एक एक को दीन होना सिखा प्रभु परमेश्वर, क्योंकि तू कहता है जो दीन बनता है उसे तो शिरोमणि बनाता है। इस वक्त एक एक को छू ले, अपनी आशीष से भर दे, अपनी महिमा से परिपूर्ण कर, और तेरे नाम की महिमा एक एक के जीवन से होने पाए। यस मेरे प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। एक एक को छू ले, जिस भी तरह का प्रॉब्लम समस्या है किसी के जीवन में, हर एक प्रॉब्लम हर एक समस्याएं प्रभु यीशु के नाम से दूर हो। हर पापों को क्षमा कर, अपने लहू में छुपा ले, अपने लहू से धो दे के को, नया बल नया सामत इनके अंदर बहने पाए। धन्यवाद देते तूने लहू बार के चंगाई दी है, और तूने कहा किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। प्रभु का धन्यवाद दीजिए। प्रभु ने कहा तुम्हें किसी भी वस्तु से कुछ भी हानि नहीं होगी। प्रभु का धन्यवाद। ये आपको तकलीफ है, घर में आप हैं तो अपने साथ आप पानी भी रख सकते हैं, तेल भी रख सकते हैं। परमेश्वर का अभिषेक उसमें आएगा, उसके लिए प्रार्थना करेंगे, और पानी को आप पी सकते हैं। तेल भी आप अपने साथ रख लीजिए घरों में जहाँ कहीं भी आप हैं, और उस पर प्रार्थना जब की जाएगी आप उसको आप पिए, और परमेश्वर के सामर्थ को आप महसूस करेंगे, परमेश्वर की चंगाई को आप महसूस करेंगे। धन्यवाद देते मेरे प्रभु, तूने सांपों बिच्छों को रौंदने का, शैतान की सारी शक्ति, हर एक दुष्ट आत्माओं का अधिकार दिया है, और किसी भी वस्तु से हमारी कभी हानि नहीं होगी। यस, धन्यवाद दीजिए प्रभु को कि प्रभु ने जान दे के हमारे लिए इस आशीष को खरीदी है, हमें दिया है कि किसी भी वस्तु से आपको किसी बीमारी से हानि नहीं होगी, किसी शैतान से आपकी कोई हानि नहीं हो सकती। जब आप प्रभु की शरण में आ गए हो, परमेश्वर के निकट जब आप आ गए, तो कुछ भी हानि नहीं होगी। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आपके बच्चों की भी हानि नहीं होगी, वरन सब बातों को परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह से लाजर जब बीमार था, हम देखते ही यूहन्ना 11 में लाजर जब बीमार था तो उसे बुलाया गया था कि तेरा मित्र बीमार है, प्रभु यीशु आ जा। उनके बुलाहट को स्वीकार करने के बजाय प्रभु यीशु मसीह और 3 दिन रुक गए उधर ही जहाँ वो प्रचार कर रहे थे। और जब लाजर मर जाता है, सड़ जाता है, तब वापस आता है, और उसने कहा यह मृत्यु मेरी महिमा के लिए है, परमेश्वर की महिमा के लिए, कि लोग परमेश्वर पर विश्वास करें, परमेश्वर के सामर्थ को देखें। हर चीज़, जो भी चीज़ आपके जीवन में होता है, कभी आपकी गलती से, चाहे किसी भी तरह से केयरलेसनेस से, परंतु प्रभु के निकट जब हम आते हैं तो परमेश्वर अपनी दया, प्रेम और करुणा से भरकर हमारे लाभ के लिए बदल देते हैं। सारी परिस्थितियाँ जो बेकाबू भी होती है, वो कंट्रोल होती है, वो नियंत्रण में होती है। सब परिस्थितियाँ परमेश्वर का आदेश पालन करती है। वैसा ही जैसा समुद्र के तूफान को प्रभु ने बोला शांत रह, थम जा, शांत रह, समुद्र भी उसकी आवाज़, पानी भी उस प्रभु की आवाज़ को पहचानती है। पानी भी प्रभु की आवाज़ को पहचानती है, पानी भी प्रभु की आवाज़ को पहचानती है। प्रभु ने कहा इस पहाड़ से कहोगे जाओ, उखड़कर समुद्र में लग जाओ। पहाड़ भी प्रभु की आवाज़ को पहचानती है। और प्रभु में होकर जब हम बोलते हैं, हर एक चीज़ आपको ऑबे करता है, हर एक चीज़ आपके आदेश का पालन करता है। हाँ, प्रभु का धन्यवाद। तो जिस तरह सुसंजीव के पेड़ से बातें की प्रभु ने, अंजीर के पेड़ से प्रभु ने बातें की और बोला कि अब से तू ना फलेगा, तो वो सूख गया, मर जाता है। पेड़ पौधे सब चीज़ प्रभु की आवाज़ को पहचानते हैं, परमेश्वर की आवाज़ को पहचानते हैं। बीमारी प्रभु का आवाज़ को पहचानता है। जिस तरह से पतरस अपनी सास के घर में जब गया तो देखा कि उसकी सास बीमार है। प्रभु यीशु जब गया पतरस के घर में, पतरस की सास को देखा कि फीवर है उसको। प्रभु यीशु ने कहा, फीवर को कहा, बुखार को कहा उतर जा। बुखार भी उसकी आवाज़ सुनकर उतर गया। हर चीज़ प्रभु की आवाज़ को पहचानती है, हर चीज़ प्रभु को फॉलो करता है, प्रभु को पहचानता है, प्रभु का आदेश का पालन हर चीज़ करता है, परमेश्वर का आदेश का पालन हर चीज़ करता है। परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर का आदेश हर चीज़ करता है। जब हम प्रभु में होके आते हैं तो हर चीज़ परमेश्वर की महिमा के लिए होता है, हर चीज़ हमारे पक्ष में होता है, हर चीज़ हमारे नियंत्रण में होता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम हर चीज़ को नियंत्रित कर सकते हैं, और सारी परिस्थितियाँ हमारे पक्ष में कार्य करती हैं। हर एक बीमारियाँ भी हमारे पक्ष में कार्य करती हैं। सारी चीज़ें हमारे पक्ष में ही कार्य करती हैं। प्रभु का
धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की आराधना हो। ये हर एक चीज़ परमेश्वर के पक्ष में कार्य करती है। और जो कहता है समुद्र और समुद्र में की वस्तुएं और उसमें का जितने भी चीज़ें हैं परमेश्वर की आराधना करती है। जितने भी चीज़ वस्तु हैं, जितने भी चीज़ें हैं, सारी वस्तुएं प्रभु की आराधना करती है। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर के लिए महिमा के लिए बनाई गई है। प्रभु का धन्यवाद। इस समय एक एक जीवन में परमेश्वर का सामर्थ को रिलीज करते हैं। आप में से जितने लोग दुखी हो, जितने भी लोग परेशान हो, जितने भी लोग निर्बलता महसूस कर रहे हो, किसी भी तरह का टाइफाइड की बीमारी की आत्मा आपको बोला गया यीशु के नाम से पाप क्षमा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से क्षमा हो जाए। यस, यीशु मसीह के नाम से सब मनुष्यों को भी पापों का क्षमा करने का अधिकार मिला। यीशु के नाम से सारे पाप क्षमा हो जाए के और हर दुर्बलता, परेशानी, शैतान को एंटर करने का, बीमारी को एंटर करने का जो भी दरवाजे हैं यीशु के नाम से बंद कर देते हैं। इनके जीवन में बीमारियों और दुष्ट आत्माओं और अशुद्ध आत्माओं, किसी भी तरह से परेशानियों को लेकर आने वाले जितने भी दरवाजे खुले हैं यीशु के नाम से बंद कर देते हैं। ऐसे दरवाजे बंद हो जाए इसी वक्त यीशु के नाम से। इनके जीवन से ऐसे सारे दरवाजों को बंद कर देते हैं, ऐसे हर एक दरवाजों को बंद कर देते हैं यीशु के नाम से। ऐसे सारे बीमारी के दरवाजों को बंद कर देते हैं, दुष्ट आत्माओं के दरवाजों को बंद कर देते हैं, गरीबी, कमजोरियों के दरवाजों को बंद कर देते हैं। हर परेशानी, अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्माओं के एंट्रेंस के दरवाजे बंद हो जाए यीशु के नाम से। इनके जीवन से बंद हो जाए, हर कमजोरी के दरवाजे बंद हो जाए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा। यीशु मसीह के नाम से एक के अंदर सामर्थ आ जाए, तेरी महिमा आ जाए। बहन मरियम को तेरे हाथ सौंपते, उसको जो भी कमजोरी है, टाइफाइड की दुष्ट आत्मा इसी वक्त, फीवर लाने वाली दुष्ट आत्मा इसी वक्त उसे छोड़ दे। फीवर की दुष्ट आत्मा, सारे जनरेशन कर्सेस, हर एक पीढ़ी दर पीढ़ी लाने वाली हर एक श्राप निकल जा। दुष्ट आत्मा, शराब लाने वाली दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बीमारी लाने वाली दुष्ट आत्मा, टाइफाइड की दुष्ट आत्मा, लो प्रेशर की दुष्ट आत्मा, चिंता की दुष्ट आत्मा, परेशानी की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार के अशुद्धियाँ, हर प्रकार की पापों, बुराइयों को लाने वाली, कटुता को लाने वाली दुष्ट आत्मा निकल जा इनके जीवन से इसी वक्त। छोड़ दे इस वक्त, निकल जा बुखार, इसी वक्त कमजोरी निकल जा। परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का आनंद इनके अंदर हम डालते हैं, परमेश्वर का आनंद इनके अंदर हम डालते हैं। परमेश्वर के आनंद से भर जा, परमेश्वर का अभिषेक से भर जा, परमेश्वर के सामर्थ से भर जा, परमेश्वर की महिमा से भर जा। एक एक जीवन में परमेश्वर का सामर्थ प्रवेश करे, एक एक जीवन में परमेश्वर का सामर्थ आप रिसीव करें। जो भी प्रार्थना की जाती है आप अपने लिए रिसीव करें, जो भी प्रार्थना किया जाता है आप विश्वास करके अपने लिए आप लेते जाइए और उसी क्षण परमेश्वर उन सारे सामर्थ को आपके जीवन में वो प्रकट करते हैं। प्रभु का धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। तो प्रभु ने हमें विजय दी है, वो हमारा जीवन से भी बढ़कर प्रभु यीशु मसीह है और हमें भी उसने प्रभु यीशु मसीह में हम जीवन से भी बढ़कर है। रोमी 8 का 34 कहते यीशु मसीह में हमें जैवन से बढ़कर, हम जैवन से भी बढ़कर। यीशु मसीह में हम क्या है बोलिए, हम जैवन से भी बढ़कर। हाथ उठा के बोलिए यीशु मसीह में मैं जैवन से भी बढ़कर हूँ। सिंपली जैवन तो नहीं, उससे बढ़कर हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो हर चीज़ में आपको विजय मिली है, जिससे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे मरकर सारी चीज़ों के ऊपर हमारे लिए विजय हासिल की और जी उठा और हमें भी जिला उठाया और अपनी धार्मिकता को दिया है। यीशु मसीह के जी उठने से, जैसा रोमी में लिखा है, रोमी 4 अध्याय जब आप देखेंगे, परमेश्वर का वचन हमारा कॉन्फिडेंस है, परमेश्वर का वचन हमारा सामर्थ है, परमेश्वर का वचन हमारा आधार है। और जब वचन के आधार पर क्लेम करते हैं, परिस्थितियों में का सामना करते हैं, तो सारी परिस्थितियाँ, विपरीत परिस्थितियाँ छोड़कर आपको चली जाती हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है, वचन ही हमें विजयी बनाता है, वचन ही हमें आनंदित करेगा, वचन आपको सामर्थ देगा। रोमी और उसका 4 और उसका आप 24 से पढ़ेंगे। वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया। हाँ, परमेश्वर ने प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया। जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, कर्म नहीं करते परंतु विश्वास करते हैं, तो हमारा विश्वास धार्मिकता गिना जाता है। और 25 पद में लिखा है, पढ़िए हमारे साथ।
वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए सुलाया भी गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वचन को हमें, वचन ही हमारा अधिकार है, वचन ही हमारा धन संपत्ति है, और वचन ही सब कुछ है। सब कुछ मिट जाएगा, वचन बना रहेगा, और जो कोई वचन पर विश्वास करेगा वो भी बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। जो वचन पढ़ेगा सदैव बना रहेगा, हालेलुया। जो वचन पढ़ेगा, विश्वास करेगा, सदैव आनंद बना रहेगा, हालेलुया। जिस क्षण हम कमजोर होंगे उसी क्षण नया बल प्राप्त करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमारे आनंद को कोई नहीं चुरा सकता। जब आपको लगे कि मैं क्या हूँ, उदास महसूस कर रहा हूँ, कमजोर महसूस कर रहा हूँ, वचन को लेके परमेश्वर का को ललकारना है, परिस्थिति को ललकारना है, बीमारी को ललकारना है, दुष्ट आत्मा को ललकारना है। अब वो क्या हो जाती है? मर जाती है, नष्ट हो जाती है और भाग खड़ी होती है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए का धर्मी लोग ललकार की आवाज को क्या करते हैं? पहचानते हैं। आपने कल देखा था सामुएल की किताब में, हाँ, सामुएल में देखे थे कि पहला राजा 4 दिन ना, कि जब उन लोगों ने जब संदूक को ले आया, जब लोग जय जयकार करने लगे तो फलिस्तियों के बीच में क्या हो गया? घबराहट छा गया। इस्राएल का राजा वही परमेश्वर, देवता लोग आ गए हैं। हम लोगों ने कहा कि जिन लोगों ने मिस्र में बड़े बड़े काम किए थे। सामुएल, पहला सामुएल 4 अध्याय। वही देवता आ गए इस्राएलियों का, वही सामर्थी देवता आ गए जिन्होंने इस्राएल में बड़े बड़े काम किए थे। तो हमारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर, सब शक्तिमान, जो सब चीज का सृजनहार है। जब हम उसका जय जयकार करते हैं, हम यहाँ जय जयकार करते, घर में जय जयकार करते, शत्रु लोग कहीं और होते हैं, वहाँ उनको उनके ऊपर ओले पड़ते हैं, उनके ऊपर आग गिरता है, उनको दर्द पीड़ा होने लगता है, घबराहट छा जाता है, उनकी शक्ति खत्म हो जाती है, उनका बंधन खत्म हो जाता है, उनका मंत्र का शक्ति खत्म हो जाता है। अब यहाँ जैसे कार्य करते हो, घर में बैठे हुए, भविष्य के प्रभु यीशु ने मर कर जी उठा, मुझको जिला उठाया, मुझे धर्मी ठहराया। जब आप बोलने लगते, मुझे चंगा किया, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। जब आप बोलते हो तो जो भी तंत्र मंत्र विद्या कहीं से भी शैतान की सेनाएं भेज रही हैं, वो सब क्या हो जाती है? खत्म हो जाते हैं, उसका पावर खत्म हो जाता है, आप ठीक हो जाते हैं। आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल जाता है परमेश्वर से कम्यून करने के लिए, उसके साथ भोजन करने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए, उसकी उपस्थिति में आप उसके जीवन को आप अपने अंदर ले लेते हो। हालेलुया। तो बाहर कहीं जीवन नहीं है, जीवन किस में है? प्रभु में है, प्रभु यीशु मसीह में है, जो वचन है। और जब हम उस वचन की चर्चा करते हैं, जिसको उसने परफॉर्म किया, हमारे लिए जिया है, हमारे लिए किया है, उसको जब हम बोलते हैं तो जीवन हमारे अंदर एंटर करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मनुष्य में जीवन नहीं है, जीवन प्रभु में है। इसीलिए बोलता है, आई एम द वे, आई एम द लाइफ एंड द लाइट। हालेलुया। यही तो हमें चाहिए, वे चाहिए जहाँ से हमको सब कुछ मिलता रहे एवरीडे। एक ही बार में दे दिया जाएगा तो सड़ जाएगा, हम भी सड़ जाएंगे, है कि नहीं? तो डेली बेसिस पे हम लोग को परमेश्वर सब कुछ क्या करता है? देता है, ताकि हम जीते रहें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धर्मियों के तंबू में जयकार की ध्वनि होती है। तुम कौन हो? घर में डर कर जय जयकार करेंगे तो रोड में क्या प्रचार करेंगे ना? तो घर में भी संकोच से बैठे रहेंगे तो परमेश्वर भी संकोच से आपको क्या देगा? आशीष देगा। मसीह जीवन कल बातें करने का जिंदगी नहीं है। एवरीडे परमेश्वर के वचन के सामत में रिजॉइस करना है। हालेलुया। एवरीडे रिजॉइस करना, किस में? वचन में। वचन दिया गया है, वचन दिया गया। क्या दिया गया? बोलिए, वचन दिया गया। वचन को तारीफ करना है, वही मेरा सब कुछ है। यही तो परमेश्वर बता रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जी जान लगा के तारीफ करने में ताकत लगाइए। परमेश्वर इस वक्त क्या देख रहा है? आपके दिल दिमाग को पढ़ रहा है। खुशी से मुझे हर्ष से चढ़ा रहा है कि अरे जय जयकार कर रहा है, कुड़कुड़ा रहा है, तो आपका जगह फिर यहाँ नहीं है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। परमेश्वर को हम जितना ज्यादा जानेंगे, आशीष उतना ज्यादा बढ़ता है। तो परमेश्वर को सही सही जानना, फरीसियों की तरह नहीं जानना। फरीसी भी पूरा लंबे लंबे कपड़े पहनते थे, है कि नहीं? लंबे बाल रखते थे, सब चीज रिचुअल्स करते थे, सबे टाइट देते थे, लेकिन वचन नहीं जानते थे। ट्रेडिशनली फॉलो कर रहे थे, हर चीज करते थे। उनके जैसे तुम सकोगे फॉलो करने? नहीं, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु से कुड़कुड़ाते थे।
नहीं पहचानते थे। वो लोग बोलते थे परमेश्वर का विरोध कर रहा है, परमेश्वर के विरोध में करता है, बाहर से ऐसा लग रहा था। लेकिन आपको परमेश्वर के अंदर प्रवेश करना है। दरवाजा द्वार में हूँ, क्या दरवाजे के बाहर खड़े रहोगे तो कुछ मिलेगा आपको? किसी के घर में जाए तो आंगन में कुछ मिलता है? आंगन में कुछ नहीं मिलता है, पानी भी नहीं मिलता है। या फिर आंगन में भिखारी लोग को आंगन से ही वापस भेज दिया जाता है। क्या आप भिखारी हो? परमेश्वर के घर के अंदर बैठ के प्रभु बोलता है मैं तेरे भीतर आऊंगा। क्या बोला है? और आगे बताइए। और तुम्हारे साथ भोजन करूंगा, है ना? प्रकाशित के 3:20 में तुम्हारे अंदर चला फिरा करूंगा। कितना में लिखा है? 2 कुरिन्थ 6:16-18। मैं तेरे अंदर क्या करूंगा? बिना वचन के आप जिंदा नहीं रह सकते, लड़ नहीं सकते हो। वचन का वॉरियर बनना हम लोग को। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन नहीं याद करो, वचन नहीं पढ़ो, भूल जाओगे, परमेश्वर से कुछ ज्यादा आशीष पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेहनत, डेली खाना बनाना, घर देखभाल करना भी है, लेकिन आपको वचन बैठ के परमेश्वर की उपस्थिति में एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का बेबी बनोगे, परमेश्वर का बच्चा बनोगे तो गोद में लिए फिरेगा। आप बोलोगे मैं तो बूढ़ा हूँ, मैं तो सब जानता हूँ। गोद में लेगा? बूढ़ा को कौन गोद में लेता है? लेता है? जवान को कौन गोद में लेता है? बच्चा को ना गोद में उठाते हैं। तो परमेश्वर बोलता है स्वर्ग के राज को जब तक तुम बालकों की ना क्या नहीं करोगे, ग्रहण नहीं करोगे, तो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। एवरी डे वी हैव टू बिकम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। एवरी डे हमको परमेश्वर का बच्चा बनना। छोटा बच्चा बोलना आई कांट डू एनीथिंग अलॉन। ताकते रहना, डेवरी को ताकते रहो। यही ना लिखा है नीति वचन 8 में आप पढ़ते हैं 34-35। परमेश्वर के धन्य वो व्यक्ति धन्य होता है, ब्लेसेड होता है, आशीषित होता है जो परमेश्वर की डेवरी को ताकता रहता है, निहारता रहता है ना? परमेश्वर की डेवरी को कुछ भी हुआ प्रभु, कुछ हुआ प्रभु, ताक रहा, मुझे दे प्रभु, मेरे ये जरूरत है। आई एम योर फादर। ही हैज इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, ही हैज इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, है ना? अपने आप को उसने क्या किया है? परिचय दिया है। आई एम योर फादर। डोंट से एनीवन फादर, है ना? किसी मनुष्य को फादर मत बोलो, पिता मत बोलो, उस पर भरोसा मत करो। लिखा है ना? मती 23 का 9 में लिखा है ना? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमें ऐसा फादर मिला, एवरलास्टिंग फादर। बोलिए कौन? आप भी मेरे जैसे बोलिए एवरलास्टिंग फादर। बोलिए मेरे जैसा करिए, एवरलास्टिंग फादर। हमें यहाँ प्रभु जो किया उसको जब तक आप नहीं बोलेंगे, आप आनंद नहीं आएगा। बिना मुंह और जीभ चबाए क्या टेस्ट मिलता है आपको? हाँ? दूध पीने के लिए भी हाथ मुंह लगाना पड़ता है, खींचना पड़ता है कि नहीं? तब सीठा दूध सीठा रहता है, लेकिन फिर भी उसमें कितना टेस्ट मिल जाता है लोगों को, है कि नहीं? बहुत लोग तो बिना चीनी डाले ही स्वाद मिलता है उनको। और उसका गुण है कंप्लीट फूड। है कितने दूध से मिठाइयाँ बन जाती, तरह तरह की चीजें बनती। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा क्या फादर है? अनंत काल का पिता। बोलिए मेरा अनंत काल का। और थोड़ा ऊपर हाथ उठाइए, दर्द कर रहा है? मेरा अनंत काल का पिता है, मेरा अनंत काल का पिता है, मेरा अनंत काल का पिता है। हालेलुया। अनंत काल का पिता है तो अनंत आशीष भी है आपके लिए। मेरा पिता अनंत काल तक जीता रहता, मैं भी अनंत काल तक जीऊंगा। अनंत काल तक बोलिए मैं भी अनंत काल तक जीऊंगा। हाथ उठाइए ऊपर, मैं भी अनंत काल तक जीऊंगा, अनंत काल तक आनंद करूंगा, अनंत काल तक परमेश्वर की महिमा करूंगा। जो मेरा पिता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम लोग हर बार बोलते हैं स्वर्गदूतों का अन्य भाषा है, परमेश्वर की कंप्लीट स्तुति है, मंत्र है। हम लोग का प्रेजिंग करना, अडोरेशन कंप्लीट हो जाता है। लोग बोलते हैं अरे हालेलुया क्यों बोल रहे हैं? हाँ, शैतान गड़बड़ाता है। जब आप हालेलुया बोलते हैं शैतान को भी गड़बड़ी हो जाता है, भूल जाता है अरे क्या योजना बनाते, सब खत्म हो गया। जब मैं प्रार्थना करने नहीं जानती थी, कल हालेलुया ही बोलती रहती थी, ठीक हो जाती थी। हाँ, शैतान से ही लड़ते थे। तो लोग इसीलिए शैतान चिढ़ता है लोगों के दिमाग, जैसे फरीसी लोग को
को इस्तेमाल किया शैतान, आज लोगों को भी इस्तेमाल कर। अरे लोग हालेलुया बोलते हैं, मना करो। हालेलुया बोलने से क्या करो? मना करो, क्योंकि उसे शैतान को दर्द होता है। शैतान की शक्तियां, कम्युनिकेशन सब खत्म होता है, उसका साम्राज्य खत्म होता है। लेकिन हम लोग को तो शैतान से ही लड़ाई है। वही बोलना जिससे हमको ज्यादा विजय मिलेगा। परमेश्वर ने जो अधिकार दिया, मसीह जन हमेशा रिजॉइसिंग का जीवन है। इसलिए प्रभु ने बोला सदा क्या रहो, हर हाल में आनंदित रहो। बीमारी के लिए चिंता मत करो, सब तेरा लाभ के लिए बदल रहा हूँ। वेट इज द लॉर्ड। तो प्रभु सब कुछ हमारे लाभ के लिए, जैसे मैं कह रही थी यहाँ पे रोमी 4 अध्याय। प्रभु का धन्यवाद करिए एक बार ताली बजा के। प्रभु हमारे मध्य उपस्थित है। परमेश्वर का अभिषेक के लिए ताली बजाइए कि प्रभु अपना अभिषेक के साथ हमारे मध्य उपस्थित है और आत्मा उपस्थित है। ताली बजाइए जोर से। लोगों को लगे कि यहाँ कुछ बड़ा हो रहा है तो लोग आएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु अपना अनुग्रह हमारे ऊपर किए हैं। प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर है। हालेलुया, प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर है कि हम यहाँ पे हैं। और हमें केवल नहीं है, परमेश्वर अपने स्वदूतों के साथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका डोर करते हुए बैठिए। परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करेंगे। परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे, बहुत बढ़ाएंगे और शिरोमणि बनाएंगे। आपके बच्चों को बढ़ाएंगे, आपके परिवार को भी परमेश्वर बहुत बढ़ाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा हिडन ट्रेजर है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह गुप्त हमारा धन है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह को हमने पा लिया और क्या चाहिए? सब उसी के अंदर छिपा हुआ है। जब हम प्रभु यीशु को खोजेंगे तो हमको सब कुछ क्या हो जाएगा? जब हम प्रभु को खोजेंगे तो हमें सब कुछ क्या हो जाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। एवरी डे प्रभु ने इसलिए बोला है सबसे पहले मुझको खोजना, सब कुछ तुमको मिल जाएगा। एवरी डे मुझको खोजना, सब कुछ तुमको मिल जाएगा। प्रभु ने बोला चिंता मत करो, बच्चों के लिए मेरा क्या हुआ। सक्सेस इज डेफिनेट फॉर यू। हालेलुया। आपके लिए सिक्योर सक्सेस है। क्या बोलिए? सिक्योर सक्सेस इज फॉर यू। बोलिए हाथ मार के, सिक्योर सक्सेस। क्या? सिक्योर सक्सेस, सिक्योर सक्सेस आपके बच्चे के लिए। किसके किसके लिए चाहते हो उतना बात बोलो। सिक्योर सक्सेस, सिक्योर सक्सेस, सिक्योर सक्सेस, सिक्योर सक्सेस, सिक्योर सक्सेस, सिक्योर ब्लेसिंग, सिक्योर ब्लेसिंग। प्रेज़ द लॉर्ड। निश्चित सिक्योर। हमेशा घर में भी कुछ होता है, ताली बजा के बोलते रहिए, घर में नाचते रहो, आनंद मनाते रहो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आपके लिए क्या उठा है? रोमी 4:25 में हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया। हालेलुया। आज हमको अपने अपराधों के लिए नहीं सोचना। हमारे अपराध जो हम किए भी नहीं थे उसके लिए प्रभु पहले ही इन एडवांस ही हैज डाइड। इन एडवांस में ही हैज पेड द प्राइस। हालेलुया। एडवांस में प्रभु हमारे लिए सब कुछ क्या कर दिया है? पूरा हो गया। जिस तरह से मनुष्य के बनाने से पहले है कि नेहा को सबसे पहले समझ आ रहा है। नेहा नाम है ना, बगल में बैठी है तेरी नेहा, है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे जन्मने से पहले प्रभु ने हमारे लिए जगह तैयार करके रखा है। सुरक्षित जगह, सुरक्षित महल। प्रेज़ द लॉर्ड। तो महल में रहने वालों की तरह जीना। महल के रहने वाले प्रिंस प्रिंसेस क्या अनपढ़ होते हैं? क्या कमजोर होते हैं? क्या शत्रु के डर से चलते हैं? कि कैसे चलते हैं? एक राजा का बेटा कैसा चलता है? एक रानी, कितनी रानियों का आप लोग पढ़ते हैं ना हिस्ट्री में? रानी क्या क्या है? महारानी लक्ष्मीबाई, जोधाबाई और क्या क्या नाम है मुझे याद। वो लोग कैसे थी? वीरांगना थी। क्या थी? वीरांगना थी, योद्धा थी। तो परमेश्वर पिता राजाओं का राजा है। आप कौन है? आप भी वीरांगना है, योद्धा है। प्रभु परमेश्वर में तो स्त्री पुरुष होते नहीं है। नई सृष्टि में कोई नर ना नारी है? तो यहाँ नर नारी करके मत देखो एक दूसरे को। क्या लिखा है गलाती में, है ना? गलाती याद नहीं है? 3:27 क्या लिखा है? यीशु मसीह में ना कोई यूनानी है, यही लिखा हुआ है ना?
हाँ, अच्छा, कहाँ पे है? हाँ, 3:28। अब ना कोई यहूदी रहा जिन्होंने यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया, जिन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया। यीशु मसीह का बपतिस्मा कौन सा बपतिस्मा है? यूहन्ना ने बोला मैं तो तुम्हें, बोलिए, जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु एक मेरे बाद आने वाला है, तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा, सामर्थ से बपतिस्मा देगा, तुमको सामर्थ से भर देगा। तेरे सामने कोई सामना करेगा तो तुम जला डालोगे। किसको? शत्रु। आओ हम तुमको जलाते हैं। मेरा सामना करेगा। आग का सामना कोई करेगा? आग का सामना कोई जानवर नहीं कर सकता। इसीलिए शैतान को बिस्ट से तुलना किया गया है। किससे? दुष्ट पशु। बोलिए दुष्ट पशु। पशु से शैतान का तुलना किया गया, बिस्ट, दुष्ट आत्मा शैतान का। इसीलिए उसको तुलना करके बोला सांप आया, वो ऐसा तैसा सांप नहीं, हाँ, तेरा पैर का धूल चाटने वाला सांप। परमेश्वर ने तेरा पैर का धूल चाटने के लिए शैतान को रखा है, लेकिन उसको कंट्रोल में करना पड़ता है। प्रभु ने उसके दांत को क्या कर दिया? प्रभु ने उसके दांत को क्या कर दिया है? तोड़ दिया है। मृत्यु तेरा डंक कहाँ है? पाप का डंक तोड़ दिया गया है। पाप का डंक क्या है? मृत्यु है। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय आप पढ़ेंगे, 56, 53 से 57, 58 तक तो मिलेगा। हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है? शैतान क्या मारता है? शैतान क्या मारता है? डंक मारता है। ताली बजाने के लिए तैयार रहो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पाप का डंक, मृत्यु, अब हम पाप से नहीं मरेंगे, पाप से नहीं मरेंगे। क्या करेंगे? पाप का डंक क्या था? जो भी पाप करेगा उसका फल क्या मिलता? रिवार्ड, मृत्यु। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मेरे जन्मने से पहले ही, आज से 2022 साल पहले ही मेरे लिए क्रूस पर जान दे के उसके डंक को क्या कर दिया है? सारे दांत को शैतान का क्या कर दिया है? हर चाल को शैतान का प्रभु ने तोड़ दिया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए प्रभु कहते हैं उसने तुम्हारे पांव तले की उसे क्या बनाई है? पीढ़ा, चौकी। और परमेश्वर ने बोला जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांव की चौकी न कर दूं, तू मेरे दाहिने बैठ। आपका काम क्या है? परमेश्वर के दाहिने बैठो। हम लोग का काम है परमेश्वर के क्या बैठना? दाहिने बैठो। प्रेज़ द लॉर्ड। दाहिने बैठने वाले दाहिने हाथ बनकर परमेश्वर आपके द्वारा काम करता है। परमेश्वर आपके द्वारा क्या करता है? काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग यहाँ पर देख रहे थे गलाती, अच्छा हाँ, कौन सा खोले थे आप? गलाती 3:28 ना। यीशु मसीह में हमको बार बार वचन सुन सुन के याद करना है और इसको अपना दिमाग बना लेना है। हमारा वे ऑफ थिंकिंग नेचुरली होना चाहिए इन क्राइस्ट। हम ना तो नर है, ना नारी है, ना यहूदी है, ना उराव है, ना मुंडा है, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है। क्या है? आप मत बोलो मैं उराव हूँ, मुंडा हूँ। यीशु मसीह में अपना आइडेंटिफिकेशन हमेशा रखो। सांसारिक तो इसने याद रहता है, लेकिन आत्मिक याद नहीं रहता। अब ये मत बोलो मैं यहाँ का हूँ, हम स्वर्ग के हैं। कहाँ के हैं? स्वर्ग के हैं। हमारा स्वदेश स्वर्ग है। हमारा पिता कौन है? परमेश्वर। हमारा पिता कौन है? हमारा पिता कौन है? हमारा पिता कौन है? आपको कोई परेशानी रात भर जब परेशानी आता है तो क्या तुमको नींद आएगा? कल तुमको एडमिशन लेना है, पैसा नहीं है, रात में नींद आएगा? तो रात भर बोलो मेरा पिता तो परमेश्वर है। सुबह होगा तो सुबह लिखा है कि सुबह होते ही उद्धार आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रॉब्लम में भी आप सो रहे हो, बोल ही नहीं रहे हो। पर संसार को सुनाना पड़ता है हु आई एम। प्रभु ने हमेशा बताया मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, है कि नहीं? परमेश्वर ने हमेशा बताया मैं ये हूं, मैं ये हूं। आई एम हु आई एम। मैं जो हूं सो हूं। अपना नाम हमेशा बताते रहे। आपको भी अपने आप को, सृष्टि को बताना पड़ेगा कि हु यू आर। दुष्ट आत्माओं के पास जब लोग आए बोलते तू कौन है? पौलुस को तो जानते हैं, पतरस को जानते हैं, है ना? क्या बोला था उन लोग, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है ना? पौलुस को हम जानते हैं, है ना?
यीशु को भी जानते, पौलुस को भी जानते, पतरस को जानते। तुम कौन हो? उन्होंने बोला था जिसका प्रचार पतरस करता है, और जिसका पौलुस प्रचार करता है उसके नाम से दुष्ट आत्मा निकल जाए, उस यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकल जाए। लेकिन वो लोग यीशु को अपना बनाए नहीं थे, लेकिन चले थे पतरस और पौलुस की तरह। क्या निकालना है? इससे पहले कि आप दुष्ट आत्मा निकालें, परिस्थिति का दुष्ट आत्मा, गरीबी का दुष्ट आत्मा, बीमारी का दुष्ट आत्मा, व्यभिचार का दुष्ट आत्मा निकाले, आपको प्रभु यीशु मसीह में एक होना होगा। और शैतान उनको पहचानता है, परमेश्वर के बच्चों को शैतान पहचानता है। जब हम चलते हैं ना, हम सिंपल नहीं दिखते, लाइट के रूप में चलते हैं। हालेलुया। अब जब चलते हैं ना, हमको लाइट दिखाई देता है, आप नहीं दिखते हो। शैतान आप जिधर से चलोगे ना, वो भागने लग जाते हैं। हमने सुना उनको, भागो इधर से आ रही, भागे का दब 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 सुनाई देगा। पता है कितना पावर है हम लोग को प्रभु, कितना सामर्थ है कि नहीं। एक लेडी का मैं आज देख रही थी, वो प्रचार कर रही थी, दुष्ट आत्माएं पर आ रहे थे, दुष्ट लोग निकल जा रहे थे, दुष्ट आत्मा कांप के निकल जाते थे। बोली कि मैं हीरोइन बनना चाहती थी और अच्छा गाना गाती थी, सब कुछ करती थी, बहुत अच्छा हाइट सब कुछ सही है। लेकिन कोई म्यूजिकल कंसर्ट में प्रोग्राम में गए थे, प्रभु को उसने पाया और तब से प्रभु में बिल्कुल मैं एक हो गई। इस प्रभु में लगन से मैं उसको ढूंढने लगी और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। और आज इतने लोगों के बीच में काम करती है, हीरोइन रहती तो क्या करती, प्रभु का हीरो बन गई, हीरोइन बन गई। हाँ, सामत के साथ लाखों लोगों की भीड़ उसके साथ है। 3 लाख से ज़्यादा उसका फॉलोवर है 3 महीने में। तो प्रभु को हम लोग ऐसा फॉलो करेंगे, बिल्कुल लगन से प्रभु में लग जाएंगे, तो निश्चय ही परमेश्वर अपनी महिमा हम लोग को बनाएगा, सामत में चलाएगा। तो आज जब आप बुलाए गए प्रभु के पीछे जाने के लिए, तो सच्चाई से उसके पीछे चलना के लिए हम लोग मेहनत करें। प्रभु से मांगिए कि प्रभु मैं आपके निकट एक होके चल सकूं, तो आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। प्रभु कमी के लिए नहीं बुला, कमी दूर करने के लिए आया। हालेलुया। तो कमी दूर करने के लिए आया। तो प्रभु जैसा तैसा रिश्ता नहीं चाहता आपसे, जैसा तैसा प्रेजिंग नहीं चाहता, जैसे तैसा ज्ञान नहीं चाहता। परमेश्वर को पूरा जानिए और परमेश्वर में आगे बढ़ जाइए। सब कुछ प्रभु में छिपा हुआ है। हम कहाँ देख रहे थे? तो यीशु मसीह में हम लोग न नर है न नारी है। क्या है? प्रभु यीशु मसीह में हम लोग क्या है? बोलिए बोलिए। नई सृष्टि है। क्या है? नर भी नहीं है, नारी भी नहीं है। अपने आप को शारीरिक रीति से ना समझो, बताया गया है। पौलुस ने क्या बोला? जैसा यीशु मसीह को भी शारीरिक समझते थे, यूसुफ का बेटा समझते थे, यूसुफ का बेटा समझोगे तो ठोकर खाओगे। लेकिन उसने बोला जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। उसका निकलना आदि से है। परमेश्वर के रूप में जानोगे तो आप क्या पाओगे? विजय को पाओगे, कॉन्फिडेंस को पाओगे। बाहर जो दिखाई देता उससे बियॉन्ड जाना है। हम जो दिखाई देते हैं हम वो नहीं है। यीशु मसीह जैसा वो दिखाई देता था ना, क्या दिखाई देता था? यूसुफ मरियम का बेटा, बढ़ाई यहूदी दिखाई दे रहा था, वो था रियलिटी? नहीं था। प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमारी सोच और समझ से परे बात करते हैं। कैसा? ठीक वैसे ही जब आप देखते हो यूहन्ना 3 अध्याय में किसके विषय लिखा हुआ है? कितनों को याद है? बहुत दिन से आप लोग बाइबल पढ़ रहे हो। हाँ, बाइबल बहुत पढ़ना है, हाँ कि नहीं? यूहन्ना 3 में किसके विषय? किसके विषय? क्या बोला? कुछ सुनाई नहीं दिया। निकोदेमुस के विषय। किसके विषय? निकोदेमुस के विषय लिखा हुआ है। वो कौन था? क्या लिखा? फरीसी की यहूदियों का क्या था? वो सरदार था। यहूदी मत का क्या था? सरदार था। साधारण व्यक्ति नहीं था, पूर्णिया के समान था। लेकिन उसको प्रभु ने क्या बोला? जब तक तू मेरे रूम में भी होगा, जब तक तू नए सिरे से नहीं जन्मेगा तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो उसको समझ में आया प्रभु का बात। जबकि फरीसियों का, यहूदियों का क्या था? सरदार था। लेकिन उसने बोला ये कैसी बात है, मैं जब बूढ़ा हो गया हूँ तो क्या मैं माता के घर में फिर से
प्रवेश करूंगा। उसे भी समझ में नहीं आया। सांसारिक रीति से तो डॉक्टरेट था, पीएचडी किया हुआ था, पीएचडी किया हुआ धर्म गुरु था, लोगों को सिखाने वाला था, लेकिन उसे नए सिरे से जन्मने की बात, प्रभु की बातें समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि स्वर्गीय बातें आत्मिक बातें थी। शारीरिक रीति से नहीं होता जन्मना, ये क्या है? आत्मिक प्रोसेस है। आत्मा से शरीर प्रकट हुआ है, आत्मा से शरीर जिंदा है। यदि आत्मा नहीं रहेगा तो हमारा शरीर रहेगा। उसी तरह आत्मिक ज्ञान हमारा नहीं होगा तो शरीर भी भला चंगा नहीं होगा। तो उसको समझ में नहीं आया। प्रभु ने उसे बोला, जब मैं पृथ्वी की बात बोल रहा हूँ तो तुमको समझ में नहीं आ रहा है पृथ्वी की बातें। एप और एप्पल बच्चा लोग को सिखाते हैं ना, एप्पल कहाँ का है? हाँ, पृथ्वी का ए फॉर एप्पल सिखाना है, एप्पल ए सिखाना है, ए फॉर एप्पल याद कराते हैं, बी फॉर बॉल। हाँ, क्या से सिखा रहे? इलस्ट्रेशन दिखा रहे, किसी चीज के द्वारा से उसको समझा रहे, सिखा रहे। तो परमेश्वर भी आत्मिक बातों को बता रहा है कि नए सिरे से नहीं जन्मेगा तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, है कि नहीं? तो मैं बूढ़ा हो गया तो माता के घर में कैसे जाऊंगा, उसे समझ में नहीं आ रहा था। प्रभु ने बोला स्वर्ग की बातें बोलूंगा। क्या बोल रहा है आगे? क्या बोल रहा है? जो वचन मैं बोलती हूँ जल्दी जल्दी देख लीजिएगा आप लोग, या फिर नोट करते जाइए। हाँ, तो क्या लिखा आगे घर में जाके आप देखिए, क्योंकि प्रभु आपको बहुत आशीष की बातें बता रहा है। प्रभु जो अगुवाई करता है, मैं प्रेयर करती हूँ, आजकल ऐसा नहीं लगता है कि हाँ यही वचन बताना है, बस हम स्टडी करते रहते हैं। तो हम देखते हैं कि स्वर्ग की बातें बोलूंगा, जब संसार की बातें समझ में नहीं आ रही है। 12 पद में कहता है, जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ फिर कैसे विश्वास करोगे? और क्या लिखा है? स्वर्ग की बातें बोलो। अभी पृथ्वी की बातों के द्वारा परमेश्वर स्वर्ग की बातें थोड़ा थोड़ा खोल रहा है, थोड़ा थोड़ा, लेकिन तुमको विश्वास नहीं आ रहा है। लेकिन थोड़ा थोड़ा स्वर्गीय पृथ्वी की बातों से स्वर्ग की बहुमूल्य चीज है, जिसकी तुलना पृथ्वी की किसी चीज से नहीं कर सकते हैं। सुन रहे हैं आप? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो स्वर्ग की कितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं, पृथ्वी का कोई चीज उसके सामने कुछ नहीं है। तो लेकिन प्रभु हमें समझाने के लिए पृथ्वी की चीजों से समझाता है, जिस तरह से कहाँ सृष्टि करता परमेश्वर और क्या बन के आया? साधारण मनुष्य बन के। वो तो लिखा शून्य हो गया, शून्य से भी नीचे हो गया। परमेश्वरत्व को बस में नहीं रखा, लिखा परमेश्वरत्व छोड़ के मनुष्य बन के परमेश्वर का शून्य था, लिखा इसमें। फिलिपी 2 अध्याय उसका 5 से देखेंगे आप 12-13 तक, तो शून्य होगा। लिखा फिलिपी 2 अध्याय उसका 5 से आगे आप पढ़ लीजिएगा, 5 से आगे डैश कर दीजिए, आप पढ़ लीजिएगा। तो शून्य हो गया। क्यों? परमेश्वर वो था हमें दिखाने के लिए, समझाने के लिए, हमें हमारे कन्वीनियंस के लिए, हम पा सके उसे, इसलिए हमें समझाने के लिए, हमारे लाभ के लिए, कि हमको मृत्यु से, शैतान के डंक से, कितने सारी चीजों से प्रभु हम लोग को छुड़ा लिया है। तो स्वर्ग की बातें बोलूंगा। 13 पद में क्या लिखा है? यूहन्ना 3:13, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़। देखिए यहाँ पे एक सीक्रेट और रिवील किया है प्रभु ने, आप ध्यान से देखिएगा। यूहन्ना 3:13 में, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। देख रहे हैं क्या लिखा है यहाँ पे? लास्ट पोर्शन, हाँ, मनुष्य का पुत्र स्वर्ग में है लिखा है। इसी क्षण प्रभु पृथ्वी पर है, इसी क्षण वो ऑमनीपोटेंट, ऑमनी प्रेजेंस वाला ताकत भी है उसके अंदर, वो स्वर्ग में है लिखा है। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। तो प्रभु यीशु पहले भी स्वर्ग चढ़ते थे। हाँ, प्रार्थना करते थे तो मैं भी स्वर्ग पहुंच जाते थे। कैसे पौलुस शरीर में बोलता, ना जाने दे शरीर, ना जाने दे रहित, कहाँ पहुंच गया? तीसरे स्वर्ग में पहुंच गया, जहां परमेश्वर रहता है। तीसरे स्वर्ग में पहुंच गया। पहला स्वर्ग ये पृथ्वी आसमान जो दिखाई देता है, उसका शैतान लोग जो रहते हैं सेकंड हेवन में, थर्ड हेवन में परमेश्वर। शैतान की सेना सेकंड हेवन में बिछी हुई है, ऐसी छत के समान।
जो आपकी प्रार्थना नहीं आगे जाने देते, उसको बेध के आपको ऊपर जाना होता है। इसलिए आग की जरूरत है। जब आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं, मानो छत को आग से क्या कर देते हो, गला देते हो, बेध देते हो, तब उस होल से ऊपर जाता है आपकी प्रार्थना। ऐसा है। तो प्रभु क्या बोलते हैं, जो कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। मीन्स प्रभु यीशु पहले भी स्वर्ग क्या कर चुके थे, चढ़ते उतरते थे। उन्हें रात में कई बार रात भर प्रभु की उपस्थिति में रहते थे कि नहीं रहते थे, तो चढ़ना उतरना होता था। जैसा पौलुस बोल रहे हैं, तीसरे हेवन तक मैं उठा लिया गया आत्मा। अभी भी बहुत सारे लोगों को परमेश्वर स्वर्ग ले जाते हैं कि नहीं ले जाते हैं। कितने सारे दर्शन की किताबें हैं यहाँ पर, है कि नहीं। बोलता है मैं स्वर्ग में ले जाएगा, शरीर से आत्मा निकला, है कि नहीं। बहुत पीड़ा होता है शरीर से आत्मा निकलने में, और स्वर्ग को देखते हैं, नरक को देखते हैं। तो प्रभु यीशु तो इतना मेहनत करते थे, इतना आत्मा में रहते थे, क्या स्वर्ग नहीं जाते थे। स्वर्ग जाते थे, पानी में चल के आ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको भी प्रभु ये आशीष दी है, हमारे लिए भी आशीष दिया है। नीति वचन 31 में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। नीति वचन 31 में लिखा है, बुद्धिमान स्त्री के विषय है। थक गए हो क्या, गाना गा ले कि चल रहा है। हाँ, चल रहा है। कुछ लोग बोल रहे गाना गाएंगे, अच्छा ठीक है, इसको खत्म कर लेते हैं। तो लिखा है स्वर्ग पर, कोई स्वर्ग पर क्या बता, नीति वचन 31 का 31, आज 31 नहीं है ना। हाँ, तो उसका 10 से आगे पढ़िएगा। बुद्धिमान स्त्री का विषय पूरा वर्णन है, एक विश्वासी का वर्णन है। बुद्धिमान विश्वासी को स्त्री से तुलना किया, क्योंकि हम परमेश्वर के सहयोगी हैं। परमेश्वर ने आदम को अपना सहयोगी के रूप में बनाया था। तो कलीसिया परमेश्वर की क्या है, सहयोगी है। स्त्री जैसा पुरुष की क्या करती है, मदद करती है, वैसा हम परमेश्वर हमारे द्वारा काम करता है। इसलिए यहाँ पे स्त्री बोला गया है। एग्जैक्टली संसारिक रीति से भी बुद्धिमान स्त्री जो प्रभु के निकट है तो वैसे ही काम करती है, लेकिन आत्मिक रीति से भी परमेश्वर के लिए हम लोग को बुद्धिमान विश्वासी ऐसा होता है। दूर देश को जाता है, दूर देश को जाती है एवरी नाइट, लिखा है। दूर देश से अपना खाना मंगाती है। दूर देश कहाँ है, हमारा स्वदेश कहाँ है, स्वर्ग है। परदेश में आप रहते हो तो अपना स्वदेश से माँ बाप भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं, भेजते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। रात में हम लोग यात्रा करते, कहाँ का, स्वर्ग की। प्रेज़ द लॉर्ड। दूर देश से मंगाना, तेरा खाना पीना कहाँ है, स्वर्ग से मंगाना है। पढ़ लेना पूरा, एक बार पढ़ोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। परमेश्वर और छिपा देगा, परमेश्वर और छिपा देखेगा। सचमुच में जानना चाहता है कि नहीं, हमेशा परमेश्वर देखता है, जो वैल्यू देगा। आइए हम लोग गीत गाते हैं। एक गीत है, महिमा महिमा हो तेरी। फिर आगे प्रभु और बहुत सारी कीमती चीजें रखी हैं। महिमा महिमा हो तेरी। आपको व्हाट्सएप में डाला गया होगा। आइए हम लोग, यदि आप खड़े होना चाहते हैं तो खड़े होकर प्रभु की महिमा करेंगे।
महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, तेरी महिमा बताऊं मैं सदा, तेरी महिमा बताऊं मैं सदा, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा। चीज़ आपके लिए आ रही है, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर को बोलिए प्रभु मैं अपने घर आने समय जीवन भर तेरी स्तुति करूंगा, तेरे नाम की महिमा करूंगा। परमेश्वर मैं आपकी आशीष को रिसीव करता हूँ, मैं आपके छुटकारे को रिसीव करता हूँ। हर प्रकार का श्राप, हर प्रकार का शैतानी बंधन, हर प्रकार के दुष्टात्मा का बंधन मेरे जीवन से, मेरे परिवार से, मेरे घर से, मेरे बच्चों से, मेरे जीवन से इसी वक्त दूर होता है। प्रभु का धन्यवाद दीजिए, यीशु के नाम से हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की दुष्टात्मा, हर प्रकार के पीढ़ी दर पीढ़ी का श्राप आपको छोड़ दे। पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप लाने वाले, पीढ़ी दर पीढ़ी डेथ फॉलो करने वाली, पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारियां को लाने वाली दुष्टात्मा, पीढ़ी दर पीढ़ी से इनको, इनके जीवन को बीमार करने वाली, इनको असफलता में डालने वाली, दरिद्रता में डालने वाली, गरीबी में डालने वाली, प्रॉब्लम में फंसाने वाली, विभिन्न तरह के इनके जीवन में शैतान इनको कंट्रोल करके अपनी सेवा कराना चाहता है। ऐसे जितनी भी शैतानी आत्मा इनको फॉलो करती है, ईश्वर के नाम से आदेश देते हैं इनके शरीर को छोड़कर इसी वक्त निकल जाओ, अधोलोक में चले जाओ। हर प्रकार की दरिद्रता की आत्मा, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा जो इनको परमेश्वर की महिमा करने से रोक रही है, परमेश्वर की आराधना करने से रोक रही है, परमेश्वर की सेवा करने से रोक रही है, ऐसे जितने भी दुष्ट आत्मा निकल आओ, भागो यीशु मसीह के नाम से दुलोक में चले जाओ, निकल जाओ। इनके की परिवार से, इनके परिवार के बच्चों से, इनके पति से निकल जाओ। हर नशे की दुष्ट आत्मा, नशे के द्वारा इनका जीवन में विनाश लाने वाली जितने दुष्ट आत्माएं हैं, इनके बच्चों के जीवन परेशानी लाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से एक्सीडेंट की दुष्ट आत्मा जो इनको फॉलो करती है, यीशु मसीह के नाम से एक्सीडेंट की स्पिरिट निकल जाए, इनके शरीर से निकल जाओ, निकल जाए। एक्सीडेंट लाने वाली अशुद्ध आत्मा, विचक्राफ्ट की जितनी दुष्ट आत्मा इनको फॉलो करती है, विचक्राफ्ट की जितनी भी अशुद्ध आत्मा इनको फॉलो करती है, हर एक जिन की आत्मा, हर एक दुष्टा की आत्मा, विचक्राफ्ट की अशुद्ध आत्मा, यीशु के नाम से इनको छोड़ दे, यीशु के नाम से इनको छोड़ दे। यस यस, परमेश्वर का धन्यवाद करे, आत्मा में परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर का सामर्थ्य आपके लिए आ रही है। हालेलुया, परमेश्वर के सामर्थ्य से भर जाए, परमेश्वर के सामर्थ्य से भर जाए, एक एक सिर परमेश्वर के सामर्थ्य से भर जाए, एक एक मुंह परमेश्वर के सामर्थ्य से भर जाए, एक एक हृदय परमेश्वर की आग से भर जाओ, परमेश्वर की आग से भर जाओ, परमेश्वर की अग्नि के जीव से भर जाओ, अग्नि के जीव से भर जाओ। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देता है, पवित्र आत्मा से भर जाओ, आग की सामर्थ्य से भर जाओ, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु की सामर्थ्य से भर जाओ, परमेश्वर की सामर्थ्य से भर जाओ। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो पिता के दाहिने हाथ बैठकर परमेश्वर की पवित्र आत्मा लेकर उसे उड़ेल दिया है, उसी आत्मा से लबालब भर जाओ, उसी आत्मा से लबालब भर जाओ। मेरी इच्छा है कि आप उससे लबालब भर जाओ, लबालब भर जाओ, परमेश्वर की आत्मा से लबालब भर जाओ। जो मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, आपको उसको लेते जाना है, अपने जीवन में लेते जाना है। विश्वास करो और उसको अपने जिंदगी में लेते जाओ, अपने घरानों के लिए रिसीव करते जाओ, परमेश्वर की महिमा खुलकर करते जाओ। आपका जीवन परमेश्वर ऐसे ही आशीषित भरा हुआ बना रहा है, परमेश्वर आशीष को ढेल रहा है, परमेश्वर अपनी महिमा को ढेल रहा है, परमेश्वर अपनी छुटकारे को आपके जीवन में ढेल रहा है, परमेश्वर की आशीष आपके लिए ढेले जा रही है। हर प्रकार की दुर्गंध लाने वाली दुष्ट आत्मा, जितनी भी सड़ाहट की दुष्ट आत्मा, काम वासना पाप बुराई की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की विभिन्न मन को स्थिर करने वाली दुष्ट आत्मा, निराशा की भावनाओं को भरने वाली दुष्ट आत्मा, डर और भय लाने वाली दुष्ट आत्मा, बाइबल पढ़ने में नीरसता डालने वाली दुष्ट आत्मा, वचन पढ़ने और समझने में रुकावट पैदा करने वाला शुद्ध आत्मा, निकल जाओ। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा निकल जाए, यीशु के नाम से निकल जाए। इसी वक्त एक एक जीवन, शरीर, मन और आत्मा से निकल जाओ, यीशु के नाम से इनके घर से निकल जाओ। परमेश्वर का सामर्थ इनके अंदर रहने पाए, परमेश्वर का सामर्थ इस इनके नस नस में हम देते, प्रभु के सामर्थ अपने नस नस में महसूस करिए।
प्रभु का सामर्थ आपके अंदर आ रहा है, प्रभु का सामर्थ आपके अंदर आ रहा है, परमेश्वर का सामर्थ आपके अंदर आ रहा है। हर एक दुष्टता की आत्मा निकल जा, हर श्राप की आत्मा निकल जा, नशा पाप बुराई में, काम वासना में लिप्त करने वाली दुष्ट आत्मा निकल जा, काम वासना पाप बुराई में, व्यभिचार में डालने वाली दुष्ट आत्मा, व्यभिचार लाने वाली दुष्ट आत्मा, हर प्रकार के पाप में डुबोने वाली दुष्ट आत्मा, हर प्रकार के सेक्सुअल अब्यूजमेंट की दुष्ट आत्मा निकल जा, हर प्रकार की सेक्सुअल हर एक एक्टिविटीज में डुबोने वाली दुष्ट आत्मा निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा इन्हें छोड़कर चली जाए, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा जिनका काम बिगाड़ती है, इनका काम खराब करती है, यीशु मसीह के नाम से आशीष चुराने वाली दुष्ट आत्मा, प्रार्थना में रुकावट डालने वाली दुष्ट आत्मा है, यीशु के नाम से हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा इनको, इनके घर को छोड़ दो, इनके शरीर को छोड़ दो, इसी वक्त परमेश्वर की आशीष इनके अंदर बहने पाए, परमेश्वर का सामर्थ इनके बच्चों में इसी वक्त हम बहाते हैं, परमेश्वर का सामर्थ इनके बच्चों में बहाते हैं, परमेश्वर की आशीष इनके जीवन में बहाते हैं, परमेश्वर की बरकत इनके जीवन में बहाते हैं, इनके नौकरियों में परमेश्वर का बरकत पर बहाते, इससे परमेश्वर की आशीष इनके अंदर बहाते, इनके जॉब में बहाते, परमेश्वर की आशीष को, फाइनेंस की ब्लेसिंग को, प्रमोशन को इनके जीवन में दे देते, यीशु के नाम से प्रमोशन को खोल देते हैं, यीशु के नाम से प्रमोशन को खोल देते हैं, यीशु के नाम से प्रमोशन को खोल देते हैं, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा निकल जाए यहाँ से, यीशु के नाम से हर एक दुष्ट आत्मा मैनिफेस्ट और निकल जाए, जहाँ कहीं छिपी हो, किसी के अंदर छिपकर नहीं रह सकती, किसी के शरीर में छिपकर नहीं रह सकती, यीशु के नाम से शरीर में छिपकर रहने वाली, घरों में छिपकर रहने वाले, इनके पीछे पीछा करने वाली दुष्ट आत्मा, किसी के बिहाइंड में छिपकर रहने वाली दुष्ट आत्मा निकल जाए इस वक्त, निकल जाए, परमेश्वर का अभिषेक इसी वक्त, परमेश्वर का सामर्थ इस वक्त यहाँ पे प्रकट हो अधिक सामर्थ के साथ। थैंक यू लॉर्ड गॉड, थैंक यू लॉर्ड गॉड, थैंक यू लॉर्ड गॉड, थैंक यू लॉर्ड गॉड, थैंक यू जीसस। इस सामर्थ तेरी महिमा के लिए धन्यवाद हो, इस सामर्थ के लिए तेरे धन्यवाद हो लॉर्ड, तेरे दया के लिए तेरे धन्यवाद हो। राजाओं के राजा तेरे नाम की महिमा, परमेश्वर का धन्यवाद करे, परमेश्वर की स्तुति करे, प्रभु ही आपका छुटकारा है। थैंक यू गॉड, हालेलुया, रबरबरबा शखरबा 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 शखरबा। Thank you, raba raba shakaraba sandari bikere kana, yere bara 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 bara, kere kandara vakara kanda vakare kendara vakare kanda। Thank you God Almighty, प्रभु का सामर्थ से एक भरे, प्रभु का सामर्थ से एक भरे, परमेश्वर का करे, परमेश्वर की स्तुति करे। हालेलुया, रबा रबा शिखरबा सन्दरी अंदर vakare अंदर वसीखेरे अंदर vakare। हालेलुया, रे परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए कि आपको आशीष दे रहे हैं, जो भी चीज़ आपको चाहिए था सब प्रभु ने दे दिया है। आपका जीवन बहुत ही ब्राइट है, आपका जीवन बहुत अच्छा हो गया है, हर जरूरतों को परमेश्वर ने पूरा किया है, आपको महिमा दी, आपको आशीष दी है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, रबा 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 शखरबा सन्दरबे, हालेलुया, रबा 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 यह रबा रबा शिखरबा सन्दरबा खरे 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 कलहंदर। थैंक यू गॉड, तेरी आशीष के लिए धन्यवाद, आशीषों के लिए धन्यवाद, महिमा के लिए धन्यवाद, महिमा के लिए धन्यवाद, महिमा के लिए धन्यवाद। आपकी महिमा, आपकी स्तुति राजा, यीशु के महान नाम, यीशु के महान नाम। आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस गीत को गाते हैं, आप अपने बाइबल से खोलें, निर्गमन 34 और इसका 6 से। आप बैठ के भी गा सकते हो, खड़े होके भी गा सकते हो, जैसा आपको मन है। कि मूसा ने जब परमेश्वर से प्रार्थना की कि मुझे अपना दर्शन दे, तो परमेश्वर ने खुद ही गीत गाया। तो गीत गाना, परमेश्वर को धन्यवाद करना, आराधना करना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि आप परमेश्वर का मिरेकल देखें, परमेश्वर का आश्चर्य कर्म को देखने से पहले आपको उसकी बड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। और इसका इस ज़रूरी है कितना, इसको आप इस बात से समझ सकते हैं कि निर्गमन 34 अध्याय उसका 6 पर हम लोग एक से ही देखते हैं कि जब उसने दुहाई दी कि मुझे आपका दर्शन देना है, परमेश्वर का दर्शन देखना है, तो उसने परमेश्वर ने खुद ही गीत गाया। गीत के माध्यम से परमेश्वर गुजरा और उसका पीठ का दर्शन पाया उसने। तो आज कुछ भी आप परमेश्वर का आश्चर्य कर्म चाहते हो, तो परमेश्वर का थ्योरी और प्रिंसिपल है कि आप गीत गाएं, है ना, परमेश्वर की बड़ाई करें, उसके गुणों का बखान करें कि वो क्या काम करता है, कैसे करता है। प्रभु ने मुझे इस गीत को सिखाया, आप मेरे साथ गाइए। यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी,
ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी। 34 का 6 से गा रहे हैं। 6 का कितना लाइन है? सेकंड लाइन। यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी। यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी। फिर से गाएं। यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी। यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी। कोप करने में धीरजवन, कोप करने में धीरजवन और गति करुणा में और अति करुणा में और कोप करने में धीरजवन। फिर से कोप करने में धीरजवन और अति करुणा में और यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु। यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी और अनुग्रहकारी। आप पर अनुग्रह करेगा प्रभु, विश्वास से गाए। 7 पर। हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला है। निर्गमन 34 के 7। हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला है। आज आप जो भी कर रहे हैं, आपको हजारों पीढ़ियों तक प्रभु आपका किया गया मेहनत का आशीष देगा। आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर नहीं भूलेगा। रॉयल्टी मिलता चला जाएगा, रॉयल्टी मिलता चला जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला है। थैंक यू लॉर्ड। हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला है। अब मत डरिए कि मेरे बच्चे का क्या होगा, पति का क्या होगा, परिवार का क्या होगा। परमेश्वर कह रहे हैं हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करते जाऊंगा। विश्वास से, आनंद से आप गाइए। हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला है। हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला है। अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है। अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है। अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है। यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु। यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी। यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी। परंतु दोषी को किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। परंतु दोषी
परिपूतों को भी देने वाला है। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परिपूतों को भी देने वाला है। यहोवा यहोवा, इस वक्त ताली बजा के सबको, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, और अनुग्रहकारी। यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी। कोप करने में धीरजवंत, कोप करने में धीरजवंत और की करुणा है, और सह। यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और दीर्घकारी। यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, और अनुग्रहकारी, और अनुग्रहकारी। हाथ उठा के, और अनुग्रहकारी, और अनुग्रहकारी। बोलते रहे, और अनुग्रहकारी, और अनुग्रहकारी, और अनुग्रहकारी। परमेश्वर को देख के बोलिए, और अनुग्रहकारी, 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 और अनुग्रहकारी। रव 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 शकर रव सुंदर। धन्यवाद दीजिए कि प्रभु अपना अनुग्रह आपके लिए ले लेंगे, आपके जीवन में, आपके परिवार में। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी, तेरा अनुग्रहकारी है। थैंक यू, तेरा अनुग्रहकारी है। थैंक यू, तेरा अनुग्रह के को दिलाएगा, तेरा अनुग्रह के को आनंदित करेगा, तेरा अनुग्रह के को दर्शन देगा, तेरा दर्शन देगा। तेरा अनुग्रह, तेरा रह के को तुझे सुन पाएंगे, तुझको जान पाएंगे, तुझको देख पाएंगे और तेरी महिमा कर पाएंगे। तेरी आत्मा सामर्थ आशीष की भरपूरी से, तेरा अनुग्रह से एक एक अपने जीवन में बड़े क्षेत्र देखने जा रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद दीजिए ताली को बजाते हुए कि प्रभु का अनुग्रह आपके लिए बड़े बड़े काम करने जा रहे हैं। परमेश्वर अपने अनुग्रह से आपके जीवन में आशीषित करने जा रहा है। आशीषों से आपके और आपके खानदान को करने जा रहा है। आशीषों से आपके और आपकी पीढ़ियों को करने जा रहे हैं। आपके संतान और आपको आपके जीवन में मिरेकल परमेश्वर करने जा रहे हैं। परमेश्वर को बड़ाई करिए कि परमेश्वर बड़ा चिन्ह चमत्कार आपके जीवन में करने जा रहा है। ओ हालेलुया राजा, ओ परमेश्वर हालेलुया, तेरी जयकार हो परमेश्वर हालेलुया। जिन प्रियों के जीवन में आप अनुग्रह सामर्थ को ले ले पिता, अपने अनुग्रह से इनके लिए अक्षय कम कर रहे हैं। आप अपने अनुग्रह से अक्षय कम कर रहे हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर अनुग्रह करके आप इनके जीवन में चिन्ह चमत्कार कर, इनको आशीषों से भर रहे हैं। इनके जीवन में धन की आशीर्वाद सब कर रहे हैं। अक्षय कम कर, इनका रुका हुआ काम आपके अनुग्रह से इनके लिए हो रहा है। इनके लिए स्वदूत काम कर। इस वक्त जब ये लोग तेरा अनुग्रह का गीत गा रहे हैं, तेरा अनुग्रह का महिमा कर रहे हैं, स्वदूतों को चार्ज में लगाते हैं। इस वक्त इनके लिए जाए, इनके लिए काम करे, इनके लिए काम करे, इनके लिए रास्तों को बनाए, इनके लिए रुपयों का इंतजाम करे, इनके लिए चुनगाई का इंतजाम करे, इनके लिए घर का इंतजाम करे, इनके लिए पढ़ाई लिखाई का इंतजाम करे, इनके बच्चों के लिए अच्छा उपाय करे, इनके लिए जॉब का इंतजाम करे, इनके लिए विवाह का इंतजाम करे, इनके लिए
वरदान ले लीजिए, चंगाई का वरदान ले लीजिए, वचन प्रचार करने का वरदान ले लीजिए, प्रभु यीशु मसीह विश्वास से बड़े बड़े काम करने का वरदान ले लीजिए। ओ याज़म अंदर हल 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 चमत्कार के काम करने का वरदान ले लीजिए, सामर्थ का काम करने का वरदान ले लीजिए, सामर्थ का काम करने की आत्मा में समा जा, विश्वास की आत्मा से समा जा, आज्ञाकारिता की आत्मा से समा जा, प्रेम की आत्मा इसमें समा जा, वो धीरज की आत्मा में समा जा, धीरज की आत्मा में समा जा, धीरज की आत्मा, विश्वास की आत्मा, प्रेम की आत्मा में समा जा, परमेश्वर की भय की आत्मा में सुगंध समाएगा, परमेश्वर का भय का आत्मा में समा जा, आज्ञाकारिता की आत्मा में समा जा, आज्ञाकारिता की आत्मा में समा जा, आज्ञाकारिता की आत्मा में समा जा, विश्वास की आत्मा में समा जा, परमेश्वर से प्रेम करने की आत्मा इसमें समा जा, परमेश्वर की प्रेम की आत्मा इसमें समा जा, परमेश्वर की सामर्थ की आत्मा इसमें समा जा, परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान की आत्मा में समा जा, चंगाई की आत्मा में समा जा, बिना चमत्कार की आत्मा समा जा, यस लॉर्ड, भविष्यवाणी की आत्मा इनके अंदर समा जा, दर्शन की आत्मा इनमें 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 समा जा, दर्शन की आत्मा समा जा, ओ प्रेरितों की आत्मा इनमें समा जा, प्रेरिताई की आत्मा समा जा, प्रेरिताई की आत्मा इसमें समा जा, डिसाइपलशिप की आत्मा इसमें समा जा, चेलों की आत्मा इनमें समा जा, ओ परमेश्वर का डिसाइपल बनने की आत्मा समा जा, ओ यह रबा यंदा बखाई के रखा रखा दूंगा, यह रबा रबा, वचन समझाने की आत्मा इनमें समा जा, वचन समझाने की आत्मा इनमें समा जा, वचन समझाने की आत्मा समा जा, प्रॉस्पेरिटी लाने वाली आत्मा इसमें समा जा, प्रॉस्पेरिटी की आत्मा समा जा, धन संपत्ति बढ़ाने वाली आत्मा इनमें समा जा, साथ बोले इनके साथ बोले परमेश्वर, तेरी महिमा सामने से एक घर जाए, तेरी महिमा सामने से एक घर जाए, तेरी महिमा सामने से एक घर जाए, तेरी महिमा सामने से भर जाए, परमेश्वर की सामने से भर दे, परमेश्वर की सामने से भर जाए, परमेश्वर की सामने से भर जाए। धन्यवाद दीजिए, प्रभु का सामर्थ यहाँ पर अधिकाई से है, परमेश्वर का सामर्थ यहाँ पर अधिकाई से है, परमेश्वर अपना सामर्थ उड़ेल रहा है, परमेश्वर की महिमा और महसूस करे, परमेश्वर की महिमा इस जगह पे बह रही है, परमेश्वर का सामर्थ इस जगह पे बह रही है, परमेश्वर की सामर्थ इस जगह पे बह रही है, परमेश्वर का सामर्थ इस जगह पे बह रही है। हालेलुया, वारा बरी अंदर रखा रे गेरे कंदरे, ओ गॉड ऑलमाइटी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। परमेश्वर की सामर्थ यहाँ पे आ रही है, प्रभु का सामर्थ यहाँ पर आ रहा है, प्रभु का सामर्थ यहाँ पर आ रहा है, थैंक यू गॉड ऑलमाइटी, थैंक यू। प्रभु का सामर्थ यहाँ पर है, प्रभु का बड़ाई करे, प्रभु का बड़ाई करे, प्रभु का बड़ाई करे, प्रभु की महिमा करे, सामर्थ से भरना चाह रहे हैं आपको परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड ऑलमाइटी, थैंक यू गॉड ऑलमाइटी, थैंक यू 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 गॉड ऑलमाइटी, शिखरवा ओ गॉड ऑलमाइटी, तेरे सामर्थ के लिए धन्यवाद हो, तेरे सामर्थ के लिए धन्यवाद हो, तेरे नाम की महिमा हो। प्रभु की स्तुति करके इस गीत को मेरे साथ गाए, तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, परमेश्वर की स्तुति कर रही हो। धन्यवाद देंगे को छूने के लिए, प्रभु आपको छू रहे, प्रभु की महिमा करें, जो अपने आप को प्रभु की ओर खोलेगा, प्रभु उन्हें छुएंगे सामर्थ से, और प्रभु का
स्पर्श चंगाई लाती है, कोड़ियों को शुद्ध करता है, धोखा के देता है, आशीष बरकत देता है, चंगाई देता है। प्रभु का साथ अपने आप को खोले, प्रभु का बढ़ाई के लिए अपना ताकत लगाए, परमेश्वर की स्तुति के लिए ताकत लगाए, ध्यान लगाए। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु का सामर्थ आपको छू रहा है, आपको छूना चाहता है। जो लोग अपने आप को खोलते हैं, अपने आप को रिलीज करते खोलते हैं, उनको प्रभु छूता है। थैंक यू सामर्थ के लिए धन्यवाद। सामर्थ ईश्वर देखे को छूता है, सामर्थ देखे के अंदर हम डालते हैं, सामर्थ हमें देखे के अंदर भेजते हैं, सामर्थ भेजते हैं। प्रभु का सामर्थ अपने अंदर लीजिए, प्रभु का सामर्थ जिसे परमेश्वर को ताक सके, परमेश्वर की महिमा कर सके, परमेश्वर पर विश्वास कर सके। हर प्रकार का सामर्थ, हर प्रकार का अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में अधिकाई से बढ़ता चला जाएगा। प्रभु का सामर्थ इस वक्त हम रिलीज करते हैं आपके जीवन में, प्रभु का सामर्थ को रिलीज करते हैं, परमेश्वर का अभिषेक को रिलीज करते हैं, परमेश्वर के धन को रिलीज करते हैं, हम परमेश्वर का अनॉइंटिंग को रिलीज करते हैं आपके। प्रभु यीशु के नाम से भर जाओ, प्रभु यीशु के नाम से भर जाओ, प्रभु यीशु के नाम से भर जाओ, प्रभु यीशु के नाम से सामने से भर जाओ, आशीष से भर जाओ, आनंद से भर जाओ, धन से भर जाओ, कि परमेश्वर की महिमा बन जाओ। इस मेरे प्रभु का धन्यवाद देते हैं, एक एक जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु के महान नाम में, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो। तो हम देख रहे थे कि परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि हमें आशीष कैसे मिलेंगी। जीवन की नदियाँ बह रही है, हम जानते हैं कि नदियों का स्रोत चट्टान में से होता है कि नहीं। और परमेश्वर ने क्या किया, इस्राएलियों को कहाँ से पानी पिलाया? चट्टान में से। जंगलों में, चट्टानों में से, मिट्टी में से कहाँ से निकलता है कोई नहीं जानता, है कि नहीं। तो वैसे ही परमेश्वर इम्पॉसिबल का परमेश्वर, इम्पॉसिबल में से आपको इम्पॉसिबल परिस्थिति में लाता है, ताकि परमेश्वर के अच्छे कर्म पे आप जीना सीखें। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको कठिन परिस्थितियों में लाता है ताकि आप परमेश्वर के सामर्थ में जीना सीखें। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी चीज़ आराम से नहीं होता, ताकि आप परमेश्वर की ओर अपना हाथ उठाना सीख सकें, परमेश्वर को देखना सीख सकें जो दिखाई नहीं देता है। हमारी आंखें क्या करती है, संसार की चीज़ों को देखने का आदी हो चुकी हैं। लेकिन आज हम लोग इतना साल होने की, इतनी उम्र हम लोग संसार की चीज़ें, दुनिया की चीज़ें बोलते बोलते सीखे हैं। आज परमेश्वर 40 साल, 35 साल, 25 साल अलग अलग उम्र में परमेश्वर बुलाया आपको परमेश्वर को देखना है। कितने लोग बचपन से ही बुलाए गए, है ना। रोहित कब बुलाया गया था? जब 2 क्लास में था। पर लेकिन देखना नहीं सीखते लोग, हाँ, है कि नहीं। इस्राएली लोग 40 साल तक एक ही चीज़ सिखा रहा था परमेश्वर, कि आई एम योर मिरेकल वर्किंग गॉड, हालेलुया। उसने शिकन करके उनको क्या किया था, इसराइल से, मिस्र से निकाला था। और परमेश्वर ही पर्पसली उनको, पर्पसली एक विशेष उद्देश्य से कि परमेश्वर पर केवल और केवल परमेश्वर पर डिपेंड होना सीख जाए, केवल और केवल परमेश्वर पे लिपटा हुआ जीवन जीने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं दाखला था, तुम डालियो, मुझ में लिपट जाओ, मुझ में तुम इसलिए बुलाए गए हो कि मुझ में लिपट जाओ और फल फलो और उसको, उस फल से खाओ।
प्रेज़ द लॉर्ड। आदम और हवा को भी प्रभु ने दागबारी के बीच में रख दिया, आदम की वाटिका। फल ही खाते थे लोग। हाँ, तो आज हम लोग भी अपने विश्वास का फल खाएंगे। हालेलुया। कौन सा फल खाओगे? कौन सा वाटिका में लोग रोपे गए हो? विश्वास की वाटिका में, विश्वास की दागबारी में आप लगाए गए हो, है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दागबारी में, जिस गार्डन में आप लगाए गए हो, वह विश्वास का गार्डन, गार्डन ऑफ फेथ। क्या बोलिए? गार्डन ऑफ फेथ, विश्वास की दागबारी। अब विश्वास का फल खा के हम विश्वास का फल खाएंगे तो विश्वास से जिएंगे। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर बोलता है धर्मी जन कैसे जीत रहता है? रोमी 1:17, गलाती 3:11 और भी जगहों में। हाँ, कैसे जीवित रहता? कैसे जीवित रहेगा धर्मी जन? धर्मी जन के विषय लिखा है जो पवित्र आत्मा से भरा है। तो अभी वो देखी वस्तु से नहीं जीने के लिए बुलाया गया। कैसे जीने के लिए बुलाया गया? विश्वास से। बोलिए विश्वास से। विश्वास से। आजो से बोलिए विश्वास से। विश्वास से जीने के लिए बुलाया। एवरीडे फल भी लदा हुआ तो परमेश्वर छिपा देगा, दिखाई नहीं देगा। जब तक प्रेयर नहीं करेंगे ना, फल नहीं दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? वैसे घर में कई सारी चीज कभी आप ढूंढते हो ना, दिखता नहीं। जब तक कि आप प्रेयर नहीं करते तो नहीं दिखता, सामने पड़ा है कि नहीं? अभी हाल फिलहाल एक बहन का चश्मा कहीं मिसप्लेस हो गया था। कैसे वो मेरा रूम में चला गया था, प्रेयर रूम में। तो हम लोग प्रार्थना किए, स्वर्गदूत लोग कहाँ, स्वर्गदूत लोग निकाल के रखे। जो अपने रूम में घुसे तो मेरा वहाँ प्रेयर रूम में रखा हुआ चश्मा है कि नहीं? कई बार हम बोलते हैं बहुत सारी चीज़ नहीं मिलता, स्वर्गदूत लोग इस वक्त ढूंढ के एकदम चीज़ रखा हुआ रहता है सामने। आप कहाँ ठीक उसी चीज़ में जाएगा जहाँ वो चीज़ है। तो आप स्वर्गदूतों को बोलिए। तो हम विश्वास की दाग की बारी में लगाए गए, रोपे गए। और परमेश्वर ही इन्वायरमेंट तैयार करता है, जैसा हम लोग कल देखे थे। शाम नहीं बोलना पड़ती, कितना देखे थे, है ना? भजन संहिता 66 नहीं, कितना और कम। सब कार्यक्रम है। क्या है? परमेश्वर का हाँ कार्यक्रम है। 64 अध्याय उसका कितना, 17 12 भजन संहिता। अब तो याद रहेगा ना हम लोग को? मुझे भी याद नहीं था पर 64 का 12 नहीं 9 पर, है ना? तब सारे लोग डर जाएंगे और परमेश्वर के कामों का बखान करेंगे, उसके कार्यक्रम को वाली भांति समझेंगे। सृष्टि की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने हमें चुना। सृष्टि के पहले, उत्पत्ति से पहले हमको परमेश्वर चुना। तो क्या हमको पता नहीं कि किस घर में इसको पैदा करूँगा? हाँ, कोई एक्सीडेंट नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर की योजना आपके पीछे काम कर रही है। यद्यपि मोजेस जो है कि एक गुलाम के घर में पैदा हुआ था, लेकिन वो माइटी वॉरियर था, कैप्टन था, इजरायलियों का छुड़ाने वाला था, लीडर था, नबी था, है कि नहीं? लेकिन कहाँ पैदा हुआ था? एक गुलाम के घर में। गुलामी क्यों थी? क्योंकि वो लोग वचन सुनना छोड़ दिए थे। आज आप भी वचन सुनना छोड़ देंगे, आप गुलामी के जंगलों में, रेगिस्तान में, पानी की प्यास में। जली जीवन है। पानी साधारण लगता है, एक दिन पानी ना पियो, बिना पानी का खाना भी नहीं बनेगा, आपका बॉडी भी बैलेंस नहीं होगा। फ्रीली मिलता है। परमेश्वर ना चाहे तो पानी के बूंद भी नहीं मिलेगा लोगों को। पानी पानी बोलते रहेगा, जैसे धनवान बोलते रहा ना, अनंत काल तक बोलते रहेगा। सब चीज आराम से पानी मिल रहा है ना, है कि नहीं? पाप के कारण से आज फिल्टर्ड आरओ वाटर की जरूरत पड़ रहा है। कितने लोग खरीद के पानी पीते हैं। कुआं है पर कुआं का पानी नहीं पी सकते। चापाकल है, चापाकल का पानी नहीं पी सकते। सप्लाई वाटर है, नहीं पी सकते। दिस इज द रिजल्ट ऑफ सिन। परमेश्वर के प्रति विश्वासघात की वजह से परमेश्वर ऐसा होने दिया। परमेश्वर डालती है ना। पहले पानी कहीं से भी पी लो, कितना मीठा पानी मिलता था, है कि नहीं? परमेश्वर की आशीष है।
तो हम लोग देखते हैं ये सब कुछ क्या है, कार्यक्रम। आपकी जिंदगी में परमेश्वर कार्यक्रम को रखता है। मूसा जो है कि गुलाम के घर में पैदा हुआ था, ये परमेश्वर का कार्यक्रम था। परमेश्वर ने उसको, परमेश्वर का चुना हुआ था, तो परमेश्वर योजना बनाता मूसा के लिए कि ऐसे समय में उसको पैदा करता, ऐसे बड़े घर में, राजा के घर में पैदा करता। लेकिन वो असहाय कमजोर के घर में क्या किया, पैदा किया था। असहाय इसलिए वो लोग थे क्योंकि परमेश्वर का वचन नहीं जानते। आज आप भी वैसा असहाय तब तक हो जब तक आप वचन इस्तेमाल करने नहीं जानते हो, तब तक आप असहाय हो। यदि वचन इस्तेमाल करना जानते हो, बोलना जानते हो, इन स्पिरिट जीना जानते हो, क्योंकि आत्मा में जीने और बोलने के लिए प्रभु बुलाया। क्या में जीने के लिए? आत्मा में चलने, आत्मा में जीने। रोमी 8 उसका 14 पद में लिखा है। कौन लोग परमेश्वर के संतान? आप बोलेंगे कि मैं प्रभु से हम उत्पन्न हुए, वचन से उत्पन्न हुए। वचन आत्मा है और वो जीवनदायी है। इस 6:63 में लिखा, वचन आत्मा है, जीवनदायी है कि नहीं? कौन सा जीवन देता है? अनंत जीवन देता है। परमेश्वर का जीवन देता है, परमेश्वर का सामर्थ देता है, परमेश्वर का विजन देता है, परमेश्वर का सोच देता है, परमेश्वर का लाइफ देता है, क्राइस्ट लाइफ जीवन देता है। इसलिए तो हमारे सरमसियों के सामने क्रिस्ट फलना लिखा रहता है ना। वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राइस्ट। प्रभु के रिप्रेजेंटेटिव हैं, राजदूत हैं। तो हमें आत्मा में जीना है। क्या में? आत्मा में चलना भी है। आत्मा में चलना है, तभी परमेश्वर के संतान ठहरेंगे, है ना। परमेश्वर के संतान तो हम वचन से उत्पन्न हो गए, लेकिन वचन के द्वारा आत्मा का जल में हम अपना पैदा करेंगे। मिट्टी जमीन दे दिया, लोग क्या करते हैं? जमीन खोदते हैं और पानी खींचते हैं। क्या करते हैं? पानी खींचते हैं, चलाते हैं। आप कैसे पानी खींचते हो आत्मा का? जब आप अन्य भाषा में बातें करते हो, आप खींचते हो पानी स्वर्ग से, अपने अंदर से निकालते हो। तो ये सब क्या है? परमेश्वर का कार्यक्रम है। और मूसा कहाँ पैदा होगा? परमेश्वर, इसलिए उसका नाम भी क्या रखा गया? दूसरा का तो था जल से निकाला, है ना। वो कहाँ पैदा होगा पहले से लिखा था। यीशु मसीह गौशाला में पैदा होगा पहले लिखा हुआ था कि नहीं? हाँ, है ना। यहूदा के गोत्र में से, दाऊद के खानदान में से पैदा होगा। ईसाई के ठूठ में से पैदा हुआ, तो ईसाई का ठूठ ही था गौशाला। दाऊद का घर था बैतलहम। बैतलहम का अर्थ क्या होता है? रोटी का घर। और प्रभु यीशु मसीह रोटी के घर से क्या निकला? जीवन की रोटी। क्या? यीशु मसीह, मैं जीवन की रोटी हूँ जो स्वर्ग से उतरा हूँ। परमेश्वर, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जिस तरह से पानी कहाँ से निकलता है? चट्टान से निकलता है, जंगल से निकलता है। वो गुप्त उद्गम दिखाई नहीं देता, मिट्टी से निकलता है। आप देखो कि नदियों का उद्गम स्थान चट्टान ही आसपास रहता है कि नहीं? चट्टान खंडरों से क्या निकल रहा है? ऊपर से पूरा चट्टान दिखेगा, अंदर से कहीं से क्या निकल रहा है? पानी के कई एक स्रोत निकलते हैं। हाँ, आप गए ना फिर वहाँ घाट देखते हैं, और एक जगह में क्या चट्टान के अंदर से क्या निकल रहा है? पानी निकल रहा है। ऐसे ही कहीं भी आप जाओ, तो प्रभु ने चट्टान में से पानी पिलाया। मैं जीवन का क्या हूँ? चट्टान हूँ, लिविंग रॉक बोलते हैं, जीवित चट्टान हूँ। हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में जिस भी तरह का चट्टान दिखाई दे रहा है, रेगिस्तान दिखाई दे रहा है, लेकिन परमेश्वर का सामत आपको घेरे हुए, सामत को ऑपरेट कीजिए। उस सामत में जीने के लिए प्रभु बुला आपको। सामत में नहीं जियोगे, आपको केवल चट्टान ही दिखाई देगा, पानी दिखाई नहीं देगा। केवल आपको रेगिस्तान दिखाई देगा, जिस तरह से हजीरा निकाल दी गई थी। लेकिन जब उसने पुकारा, परमेश्वर का आशीष आया और उसकी आंखें खुल गई, और क्या दिखाई देने लगा? रेगिस्तान में पानी का सोते छिपा हुआ था, दिखाई देने लगा। लिखा है जब हम प्रार्थना करते तो हमारा हेल्प कहाँ से आएगा? वो हेल्प कहीं पर छिपा हुआ, वो क्या होता है? दिखाई देता है। उत्पत्ति में भी 16 अध्याय में लिखा उसके विषय। तो हम देख रहे थे, कहाँ देख रहे थे? हम जल्दी से ख़त्म करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रभु ने बहुत आशीष दी। आप भीग गए पानी से? आशीषों की वर्षा हुई कि नहीं हुई है? हुई है। उसी को फिर पीते रहना निकाल के, क्या है कि नहीं? आग जला के तपाते रहना है,
है कि नहीं? बाहर परेशानियों और संकट का ठंडक है, आंधी तूफान है, पवित्र आत्मा का शतरंज की छतरी है। पहले लोग क्या करते थे? तंबू लगा देते थे। परमेश्वर कहाँ रहता था? तंबू में रहता था, है कि नहीं? वाचा का तंबू, आपको तंबू मिला है। नई वाचा का मैं नई वाचा का क्या हूँ? क्या बोलता है प्रभु? मैं नई वाचा का लहू। तो नई वाचा में क्या है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा नई वाचा में, प्रभु ने बोला मेरा नई वाचा का ये लहू है, मेरा देह है, जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए, और क्षमा होगी तो स्वर्ग मिलेगा, क्षमा होगा तो आशीष मिलेगा, परमेश्वर से कनेक्ट हो जाएंगे, परमेश्वर के संतान बनेंगे, दरवाजा खुल जाएगा आशीष का। तो नई वाचा में क्या है? परमेश्वर ने नई वाचा में हम लोग को पहले व्यवस्था सेवा करने, व्यवस्था की सेवा पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की सेवा, आत्मा की सेवा करने, आत्मा के द्वारा आत्मा की सेवा करते हैं। आत्मा किसकी आत्मा? बोलिए, परमेश्वर की आत्मा। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर जो आत्मा है, परमेश्वर जो क्या है? कहाँ लिखा हुआ है परमेश्वर आत्मा है? आज जोर से बोलिए। यूहन्ना 4:24, प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 4:24 और पहला कुरिन्थ, दूसरा कुरिन्थ 3:17-18। परमेश्वर आत्मा है, वहाँ भी लिखा। आत्मा के द्वारा उसके तेजस्वी रूप में, परमेश्वर जो आत्मा है लिखा है, उसके तेजस्वी में आत्मा के द्वारा अंश करके बदलते जाते हैं। उघाड़े चेहरे से मसीह का प्रताप दिखाई देता है। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर अपने आप को खोलता है, उघाड़ता है। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर अपने आप को क्या करता है? रिवील करता है, खोलता है। जितना ज्यादा पवित्र आत्मा में प्रार्थना करोगे उतना परमेश्वर के संतान बनोगे, संतान ठहरोगे। मीन्स उस तरह से आप काम करके अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार को ठीक करके, अपने बच्चों को बचा के, परिवार को बचा के, दूसरों को बचा सकते हैं, और हम परमेश्वर का योग्य संतान ठहरेंगे थ्रू द होली स्पिरिट, सो दैट ही हैज गिवन अस द होली स्पिरिट। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब कुछ पा सकते हो, केवल प्रॉस्पेरिटी, आशीष और आशीष के लिए आपको प्रभु बुलाया। मिस्र देश की बॉन्डेज से निकाल के प्रभु उनको कहाँ ले जा रहा था? दूध और मधु के नदियों के देश में। तो स्वर्ग वहाँ भी, और पृथ्वी को भी प्रभु ने स्वर्ग का प्रतिबिंब बनाया था। तो ये नहीं कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, हम यहीं पर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य इस पृथ्वी पर है। प्रभु ने बोला देखो तुम्हारे बीच में है, वो प्रगट में नहीं आता, आपके दिल में है, और आप अंदर से बाहर निकालते हो आशीष। तो जब हम अंदर से बाहर निकालते हैं आशीष की स्तुति, प्रशंसा, विश्वास की बातें बोलते हैं, तो हमारे लिए वो बातें परमेश्वर बाहर पूरा करता है। इसके लिए अंदर जो है विश्वास, उसको बाहर बातें, जो बात आपके अंदर मन में, उसको बाहर निकालना पड़ता है। वो बातें आपके जीवन में बाहर क्या होता है? परफॉर्म करता है। परमेश्वर का सामर्थ होता है पूरा। पैसा का आशीष है, अंदर पैसा, उसको हम बाहर निकालते हैं, नया पैसा आता है एवरी टाइम। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे किसान हैं जो साल में एक बार बोते हैं तो कम ही पाते, लेकिन जो बार बार बोते रहते हैं बार बार नया कटनी काटते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सिखाए गए। तो हम लोग देख रहे थे कि प्रभु आज आपके जीवन में चट्टाने, विपरीत परिस्थितियां हैं, और परमेश्वर कहते हैं तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हारे सहने से बाहर है। परीक्षा में कोई भी परिस्थिति है, आप उससे बाहर निकल सकते हो, परमेश्वर ही निकालेगा। लिखा है तुम मेरे पास आओ। कोई भी चट्टान है, कोई भी परिस्थिति है, कोई भी जंगल है, आपको परमेश्वर निकालेगा। परमेश्वर से लिपट जाओ, है ना? परमेश्वर से याकूब की तरह क्या कर जाओ? लेकर जाओ। तो हम लोग खोले थे रोमी की किताब। परमेश्वर का धन्यवाद उनसे बातें करने के लिए। रोमी 4 अध्याय। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर ने इब्राहिम को भी बोला कि मैं तुम्हें केवल आशीष नहीं दूंगा, आशीष का मूल बनाऊंगा। ये सेम चीज़, ये वचन हजारों पीढ़ियों के लिए आपको भी प्रभु ने बोला है। तो इब्राहिम की तरह प्रभु को देखना है, और प्रभु हमें यहाँ बता रहे हैं सबके लिए कि वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास, मतलब ऊपर इब्राहिम के विषय लिखा है कि 24 पद में लिखा है वरन, और ये 24 को वरन हमारे लिए भी। हाँ बस क्या लिखा? वरन हमारे लिए भी, वरन, वरन, है ना?
और वरन मतलब और हमारे लिए भी, इब्राहिम के लिए ऊपर लिखा है। जब आप आशीष को पाते हैं ना बाय फेथ, तो आप ना सिर्फ आशीष को पाते हो, आप धार्मिकता को भी, धार्मिकता को भी पाते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप धर्मी बन जाते हो। जब आप प्रभु की आवश्यकताओं की खोज में प्रभु के निकट आते हो, तो प्रभु आपके शुद्ध और पवित्र करके, जब गुणा पुत्र लौट कर आया तो उसको क्या किया गया? नया बनाया गया ना, नया सब कुछ। उसको पुराना उतार के नया किया गया, बाल कटाई किया गया, नए कपड़े पहनाए गए, अंगूठे जूते सारे यहाँ जीवनार किया गया। तो हम परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए जीवनार को प्रिपेयर करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पुत्र जब पछता के प्रभु के पास आया तो ना सिर्फ नए वस्त्र और नए अधिकार उसे फिर से दिए गए, फिर से अधिकार परमेश्वर का दिया गया। परमेश्वर ने कुछ नहीं पूछा, परमेश्वर कुछ नहीं पूछा। जिस तरह सुनाओ पुत्र का पिता कुछ नहीं पूछा, सीने से लगा लिया, वो सब जानता है, उसने कुछ नहीं पूछा। और उसका जो भी चीज़ था, गंदगी सब उसको हटा करके, उसकी स्थिति को हटा करके उसको क्या किया गया? परमेश्वर उस धनी व्यक्ति के समान उसको नया सब कुछ पहनाया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी तरह आप जब पिता के पास आते हो, आपकी स्थिति को परमेश्वर चेंज करता है। इसे लोग बोलते हैं, अरे क्रिश्चियन बनाते पैसा देते, पैसा दे के क्रिश्चियन बनाते, क्योंकि जब हम आते हैं तो परमेश्वर पैसा देता है, हमें नया वस्त्र पहनाता है, अच्छा कपड़ा पहनाता है, हालेलुया, अच्छा खाना पहनाता है, अधिकार में जीना सिखाता है ना। हम लोग राजा के बेटे बेटियां हो जाते हैं। सामत अंगूठी, अधिकार का अंगूठी पहन के चलना है। मुर्दा का उपवास किया, क्या किया? परमेश्वर ने अधिकार का अंगूठी दिया। वो गेट कीपर था, वो राजघराने का लड़का था, बेन्यामीन 21 के खानदान में से आता था, बेन्यामीनी था, जिससे साउल राजा बना, है कि नहीं? वैसे हम गिदोन को भी देखते हो, क्या था? बेन्यामीनी था, और लीडर के रूप में चुना परमेश्वर ने, उस में जो हम लोग देखते हैं न्यायों की किताब में। तो मोर्दकाय जो है बेन्यामीनी था। तो उसको हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने चुना। वो कैसा था? राजघराने का था, लेकिन परमेश्वर का वचन छोड़ दिया लोगों ने, तो उसका प्रभाव उसके जिंदगी में जनरेशन कर्स आ गया। क्या बोलते हैं? पीढ़ियों का कर्स, पीढ़ियों का श्राप। अब वो क्या हो गया? गेट कीपर। लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन ध्यान लगाता रहा। अपनी उसकी बेटी जो है, उसकी बेटी कहते हैं, उसकी चचेरी बहन जो एस्थर जो थी, देखिए उस कर्ज की वजह से उसके माता पिता भी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर का वचन सुनने का मौका उसको मिला और सीखती रही। एक दिन वो भी रानी बन गई। तो इम्पॉसिबल होता है, परमेश्वर के राज में इम्पॉसिबल होता है। जात का पता नहीं है, कुछ पता, टाइटल पता नहीं है, कहाँ के पता नहीं, लेकिन फिर भी राजा की पटरानी बन गया। ये परमेश्वर के राज में पॉसिबल है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर के राज में कुछ भी पॉसिबल है। परमेश्वर के राज में जब आप जीते हो तो कुछ भी पॉसिबल है। बिना सर्टिफिकेट के भी आप बड़ा नौकरी पा सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड, बड़ा ओहदा में जा सकते हो, पूरा दुनिया को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हम। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखते जोइस मेयर को पढ़े, देखे है ना कि कितना उसके साथ गलत हुआ। तुम्हारे बैरी तुम्हारे घर के होंगे, घर के लोगों को शैतान इस्तेमाल करेगा, लेकिन जब वो परमेश्वर को जाने, कोई हॉलीवुड हीरोइन उसके सामने टिक सकेगी। जैसा वो ड्रेसअप होती है, जिस तरह के सो दिखती है, हाँ? प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर महान है, तो पूरी लगन से आप परमेश्वर को ढूंढने में लग जाइए। यही वचन है जो आपको बहुत ऊंचा स्थान पर पहुंचाएगा। आपके डिजायर से ज़्यादा आपके ज़िंदगी में परमेश्वर करेगा, उतना करेगा जितना आपने सोचा ही नहीं। क्या सोचा है परमेश्वर ने, आप जानते ही नहीं है। लेकिन आज हमारा जीवन, मसीह जीवन कैसा चलता है? आप देख लो कैसे चलता है। सामत को तो मसीह लोग जानते ही नहीं है, सामत में जीना नहीं जानते, वचन को हल्के से लेते हैं। कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, उनको लिए कुछ होगा? उनको तो परमेश्वर ही लात मार के फेंक देगा।
है कि नहीं? ये सीखता ही नहीं है। लेकिन मुर्दकाई गेट कीपर बना, लेकिन वो परमेश्वर के वचन में मेहनत करता रहा और 180 जगह पा लिया और 127 प्रांतों का प्रधानमंत्री बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए उन्होंने उपवास किया और परमेश्वर के वचन की स्टडी की। एस्थर, जिसका माता पिता का पता नहीं था, 127 प्रांत की रानी बनी। हिंदुस्तान का नाम उसी किताब में, एस्थर की किताब। हिंदुस्तान पर उस समय राजा क्षयस का राज्य था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर आज भी वही है, लेकिन एस्थर की तरह हम लोग मेहनत कर पाते हैं? 3 दिन फास्टिंग करी उन्होंने, बिना खाए पिए 3 दिन उन लोगों ने फास्टिंग किया। हम लोग कौन लोग करते हैं? और वचन पर ध्यान लगाए तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन आज अपने आप को चेक करना है। परमेश्वर पूरा बेस्ट चाहता है कि परमेश्वर में आप लिपट जाओ, लिपट के चलो, जियो प्रभु में, है कि नहीं? तो प्रभु में, प्रभु के सामर्थ में जीने के लिए हम लोग को बुलाया। बाइबल क्या बतलाता है? चिन्ह चमत्कार के विषय वर्णन करता है। तो क्यों ऐसे ही उस समय के लिए क्या है कि आज आपके लिए लिखा हुआ है, हमारे लिए भी वही चिन्ह चमत्कार प्रभु करता है, उसमें जीना है। आज देखिए संसार में कैसा परिस्थिति हो गया है। कोई कुछ कर पा रहा है किसी के लिए? सरकार कर पा रहा है? सरकारी नौकरी का बड़ा आसरा था पहले, सब सरकारी क्या हो जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सरकारी नौकरी ये नहीं मिलेगा सब, हाँ? प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आज हमारे लिए भी प्रभु है और प्रभु महान काम करेगा। और उसने उसके लिए आपको बांटी है, अपनी आत्मा बांटी है। क्या बांटी है? आत्मा बांटा है, वचन दे दिया है कि नहीं? किस तरह आप टाइम व्यतीत कर रहे हो, किस तरह रात व्यतीत कर रहे हो, वो आपकी जिंदगी को बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा दिया है परमेश्वर ने, इसी आत्मा से, वो आत्मा आपके अंदर है जो सृष्टि को बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वही आत्मा जिसने यीशु मसीह को यहाँ पर लिखा है मुर्दों में से जिलाया है, वही आत्मा जिसके द्वारा से परमेश्वर मनुष्य बनकर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। नेचुरली नहीं, सुपर नेचुरली जीने के लिए प्रभु ने बुलाया हमें। हालेलुया। सुपर नेचुरली परमेश्वर, बोलिए, सुपर नेचुरली जीने के लिए बुलाया है ना? परमेश्वर के सुप्रीम पावर में जीना है, आत्मिक तरीके से जीना है इस संसार के जीवन को, प्रभु के इन्फ्लुएंस में जीना है ऑल द टाइम। उसको उतरने नहीं देना है, जैसे शराबी नहीं उतरने देता है ना, गर्म चाय नहीं पीता है। देखिए आगे क्या लिखा है, 24। हम वरन हमारे लिए भी क्या लिखा है, बढ़िए, वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया। तो कर्मों से तो कोई धर्मी नहीं ठहर सकता, केवल विश्वास से धर्मी ठहरेंगे। विश्वास करते हैं तो उसके अनुसार हम क्या करेंगे, काम करेंगे। कुछ विश्वास करेंगे तो क्या करेंगे, उसके अनुसार काम भी करेंगे, जैसा याकूब 2 अध्याय में लिखा। चलिए याकूब 2 अध्याय पढ़ देखिए। थक गया? नहीं, याकूब 2 अध्याय क्या लिखा है, 14 पद से। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, अच्छा यहाँ पर हाँ 14 से विश्वास है। आप 2 अध्याय को पूरा पढ़ लीजिएगा अपने समय में, ठीक है? 2 अध्याय को तो लिखा है, मुझे विश्वास है, पढ़िए, पर वह कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? जब आपको विश्वास है कि परमेश्वर कार्य करता है तो आपका कर्म क्या है? प्रार्थना करना, प्रभु की उपस्थिति में रह के वर्णन करना उन बातों का जिस तरीके से परमेश्वर काम करता है, जो वचन में बताता है। और लिखा है, आप विश्वास है बोलेंगे, दिन भर सोते रहेंगे तो होगा? सोना है लेकिन ठीक पर सोना है। और लिखा है, यदि कोई, लेकिन जब युद्ध का सामना रहता है, कैसे आपका एग्जाम रहता है तो बहुत लोग सोते नहीं हैं। सोते हैं? शत्रु अट्टा की आग लगेगा तो रात है तो सोना चाहिए बोल के आप सोओगे। आग लगा है तो क्या करोगे? सोएगे कि बुझाओगे कि भागोगे?
अगर बुझाना पॉसिबल नहीं है तो भागोगे ना भाई। धर्मी जन विपत्ति को आते देख के छिप जाता है, भाग जाता है, लेकिन लिखा है। परंतु मूर्ख उसका सामना करता है, लिखा है। मूर्ख उसका क्या करता है? सामना। रात है तो रात में चोर आ रहे हैं तो तुम सोए रहोगे? चोर दरवाजा खोल रहा है तो तुम जगोगे कि नहीं जगोगे? तेरा हीरा सोना चोरी करके ले रहा है तो भी सो जाओगे? अभी रात है, सोएंगे? हाँ, सोएंगे? सोओगे कि उठोगे? समझ में आ रहा है? तो शत्रु जबर हर चीज का समय होता है, आराम करने का भी समय होता है। अब परमेश्वर चाहता है अभी युद्ध करो तो युद्ध करना पड़ेगा। दाऊद को आप देखोगे कई बार परमेश्वर अटैक करने बोला, रात में अटैक किया। इब्राहिम रात में अटैक किया, दाऊद रात में अटैक किया, है कि नहीं? रातों रात ही अटैक किया। यहोशू ने रातों रात अटैक किया, पढ़ लीजिए। और आप क्या बोलते? नहीं मैं तो अभी सो रहा हूँ। शैतान नहीं सोचेगा कि सो रहा है, अच्छा सो रहा है तभी और अच्छा उनका। प्रेज द लॉर्ड। तो फिर लिखा है 15, अच्छा 15 पद, यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो, देख लीजिए क्या लिखा है। यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ? यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और कोई नंगे उघाड़े कोई जरूरत में और आप उसे जरूरत का चीज ना दे, बोले जा कुशल से रहना, तो क्या आप विश्वासी कहलाओगे? नहीं कहलाओगे। तो हमें ऐसे लोगों को क्या करना है? हमको उसकी आवश्यकताओं को पूरा करना है, देना है। फिर क्या लिखा है? वैसे विश्वास भी, क्या लिखा है? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा है। विश्वास करते कि परमेश्वर देता है तो परमेश्वर के पास आएंगे भी ना, मेहनत करेंगे, ठीक है। इसीलिए हम लोग को दुष्टात्मा भी विश्वास करती हैं, लिखा आगे पढ़ो, और थरथराती हैं लेकिन प्रार्थना नहीं करती है। तो दुष्टात्माओं के विश्वास के जैसा थरथराना नहीं है कि नहीं? हमको क्या करना है? प्रभु के निकट आना है। तो हम वापस चलते हैं, फिर खत्म करेंगे। तो हम लोग विश्वास करते जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा, जिस आत्मा ने वह हमारे अपराधों के लिए क्या किया गया? पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे धर्मी ठहरने के लिए क्या किया गया? जिलाया गया। तो उसके पास हम आते हैं तो हमें धर्मी ठहराता है। तो हम अपने कर्मों से नहीं, विश्वास से निकट उसके निकट आते हैं। वो हमें क्या, जब हम खोजते हैं उसके पास आते हैं तो हम लोग क्या भी ठहरते हैं? धर्मी भी ठहरते हैं, धर्मी भी ठहरते हैं। और इसलिए प्रभु कहते हैं 1 कुरिन्थ 2 अध्याय उसका 4 पद में, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं वरन आत्मा सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर के सामर्थ पर हो। तो परमेश्वर हम लोग को इसलिए बुलाया है कि हम उसके सामर्थ पर जिए। प्रेज द लॉर्ड। आज आपकी जीवन विभिन्न परिस्थितियाँ क्यों हैं? ताकि आप इस वचन में जीना सीखें। प्रेज द लॉर्ड। तो आप प्रभु के सामर्थ के निकट रहेंगे ना, प्रभु के सामर्थ के इन्फ्लुएंस में रहेंगे। क्या लिखा है 1 कुरिन्थ 2 का 5 में कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, कितना जानते हो उस पर नहीं, कितना परमेश्वर के सामर्थ पे तुम विश्वास करते हो, कितना कर सकता है परमेश्वर आपके लिए, वो आप विश्वास करते हो। क्या क्या कर सकता है परमेश्वर? सामर्थ में विश्वास करने के लिए बुलाया है कि परमेश्वर मेरे लिए कितना बड़ा बड़ा काम कर सकता है। जो आप जानते हो इस्राएली लोग लाल समुद्र जब पार किए तो क्या था? अंधेरा था। क्या था? परमेश्वर ने ऐसा अंधेरा कर दिया कि वो लोग एक दूसरे को देख नहीं पाते थे। लिखा है अगर दिन होता ना तो लोग डर से लाल समुद्र के रास्ते में घुसते ही नहीं। देखा कि लाल समुद्र कैसे है, खड़ा है, बीच में रास्ता है, समुद्र, डर से प्रवेश नहीं करते वो लोग। लेकिन उनको पता ही नहीं चला अंधेरा के चलते कि पानी के बीच में परमेश्वर क्या कर रहा है पानी के बीच में चला रहा है। उनको अंधेरा के वजह से दिखाई नहीं देता था। समझ में आया? अंधेरा कर दिया परमेश्वर ने, तो वो जानता था कि लोग डरपोक है, घुसेंगे नहीं, मुझ पर भरोसा नहीं करते।
इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा अंधेरा करने देता है ताकि हम उस सामत के रास्ते में चले और सामत को देखें और शेकम को देखें और उस किनारे पहुंच जाए, समुद्र के उस पार कनान को पहुंच जाए, पाप के समुद्र के उस पार स्वर्ग को पहुंच जाए, परमेश्वर की संगति में रहें। स्वर्ग कहाँ है? जहाँ परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए कहा है वेयर देयर इज अ स्पिरिट देयर इज अ फ्रीडम। जहाँ कहीं भी प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। जहाँ कहीं भी प्रभु का आत्मा है स्वतंत्रता है। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 कोरिन्थियों 3:17 है ना। तो प्रभु का आत्मा होगा तो स्वर्ग है, जीवन मैं हूँ बोला है। प्रभु यीशु है तो दुष्ट आत्मा आएगा वहाँ पे? नहीं आएगा। आप बोलोगे भाग जाएगा। प्रभु यीशु में भरपूर है, मैं भरपूर जीवन। प्रभु यीशु में से बुद्धि ज्ञान धन संपत्ति सब उसी के अंदर छिपा हुआ है। उसकी उपस्थिति अगर मेरे घर में होगी तो ऑटोमेटिक स्वर्गदूत सेवा करेंगे, सब कुछ होगा मेरे पास। नहीं है तो मैं दूर देश से मंगवा लूँगा। बोला दूर देश से क्या बुद्धिमान स्त्री क्या करती है? दूर देश से भोजन मंगवाती है। उसके घर के सारे लोग लाल वस्त्र पहनते हैं, है ना। सन के वस्त्र बनाती है, लिखा और बेचती है, धार्मिकता का वस्त्र। याजक लोग क्या पहनते थे? सन के वस्त्र पहनते, पवित्र वस्त्र। खुद भी पहनते, दूसरों को भी पवित्रता देती है। उसके बोलने से लोग शुद्ध होते हैं, उद्धार को पाते, उद्धार का वस्त्र पाएंगे आप जब बोलोगे। घर में जब आएंगे तो कल दुनिया का पानी मत पिलाओ, दुनिया का रोटी मत खिलाओ, बिस्किट। जब आते तो जीवन की रोटी है ना तेरे अंदर, 1-2 वचन भी उनको खिलाओ। जीवन का जल है ना तेरे अंदर, वो भी आपके घर में मिलता है। जीवन का पानी, उद्धार भी दे, इसके लिए तैयारी की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु ने आपको बहुत आशीष दी है। प्रभु ने आपको सामत में जीने के लिए बुलाया। परमेश्वर इसलिए बुलाया कि एवरीडे प्रभु के सामत को देखें और उसके सामत से हम ताली बजा सकें, परमेश्वर की महिमा कर सकें, परमेश्वर की महिमा कर सकें और महिमा बन सकें। परमेश्वर की महिमा करेंगे तो हम महिमा बनेंगे। हमारे द्वार से लोग जीवन के जल को पी सकते हैं, जीवन की रोटी को खा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमको बांटने वाले बनना है, देने वाले बनना है। जितना देंगे उतना हमको वापस, जो हम देते हैं अपने लिए बोते हैं, अपने लिए देते हैं। इसलिए जो दर दर के दुहाई पे कान देता है वो भी पुकारेगा तो सुनी जाएगी। मुकदमे में जीतेगा ऐसा आदमी, लिखा है, हर मुकदमे को जीतेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आइए हम लोग प्रार्थना करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु का धन्यवाद दीजिए। इस वक्त खुल के धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने अपनी सामत में जीने के लिए आपको बुलाया। प्रभु सामत प्रकट करेंगे आपके लिए एवरीडे, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए। इसमें निराश मत होइए। परमेश्वर ने योजना बना के रखी है, परमेश्वर ने उपाय बना के रखी है। मोजिस की माँ ने बड़ी दुख और तकलीफ से अपने बेटे को बहुत ही विकट परिस्थिति में टोकरी में डाल के पानी में डाल दिया। टोकरी कोई सुरक्षित जगह नहीं होता पानी में। जब बच्चा को डाल दे पानी उसमें घुस जाता, थोड़ा सा भी हवा आता तो टोकरी उलट जाता। लेकिन परमेश्वर इससे पहले कि मूसा पानी में डूबता, जल में से निकाल दिया। इसलिए उसका नाम है जल में से निकाला। यस, परमेश्वर ही है कि तूफान को कब आना आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में, आपके टोकरी में कब पानी घुसेगा आपके जिंदगी में, कब संकट आएगा, कब परिस्थिति आएगी, सब परमेश्वर कंट्रोल करता है। उसने तूफान को कहा थम जा, शांत हो जा। परमेश्वर के आदेश से ही पानी में लहरें उठती हैं, समुद्र में लहर उठती हैं। ये सब परमेश्वर का कार्यक्रम है। आपको सामत में जीना सिखाए, आपको परमेश्वर को के चेहरे को देख देख के चलना है। इस दुनिया के किसी रुपये को देख के नहीं चलना। इस दुनिया के बच्चों को देख के आपको मत नहीं बोलो कि मैं बच्चों का चेहरा देख देख के जी रहा हूँ, पति का चेहरा देख देख के जी रहा हूँ, पत्नी का चेहरा देख देख के जी रहा हूँ, मैं तो इस चीज़ के द्वारा जी रहा हूँ, उस चीज़ के द्वारा जी रहा हूँ। ये मत बोलो। परमेश्वर को देख के मैं जी रहा हूँ, परमेश्वर को सुन सुन के मैं जी रहा हूँ, परमेश्वर के वचन को सुन सुन के मैं जी रहा हूँ। ये जब आप बोलोगे तो परमेश्वर आपके सामत का काम करेगा। यही बोलने के लिए प्रभु बुलाया है।
एक ही सहारा है वो परमेश्वर, एक ही सहारा, एक ही सच्चाई, एक ही सामर्थी है वो है परमेश्वर का वचन। वो सामर्थी वचन आपके जीवन में सामर्थी काम करेगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करें। यस लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद करें। सामर्थी वचन आपको दिया गया है। परमेश्वर अक्षय कर्म करेगा, आपके लिए अक्षय कर्म करेगा। परमेश्वर अक्षय कर्म करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करें। यस लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, उनके अक्षय कर्म के लिए धन्यवाद दीजिए। जितनों को अक्षय कर्म चाहिए अपने जीवन में, परमेश्वर के अक्षय कर्म के लिए धन्यवाद दो कि प्रभु आपके जीवन में अक्षय कर्म करेंगे। यस लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, यस लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, यस लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, तेरे अक्षय कर्म करेंगे। मेरे बच्चों के जीवन में आप अक्षय कर्म करेंगे, परिवार में अक्षय कर्म करेंगे, मेरे फाइनेंस में अक्षय कर्म करेंगे, बिजनेस में अक्षय कर्म करेंगे, मेरे फैमिली लाइफ में अक्षय कर्म करेंगे। प्रभु मेरे जीवन में तेरा अक्षय कर्म प्रकट होगा। मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। मेरे जीवन में अक्षय कर्म करेगा, मेरे विवाह के लिए अक्षय कर्म करेगा, मेरे नौकरी के लिए अक्षय कर्म करेगा, मेरे घर के लिए अक्षय कर्म करेगा, मेरे परिवार के लिए अक्षय कर्म करेगा। ओ यहोवा, आई बिलीव यू, आई ट्रस्ट यू लॉर्ड, क्योंकि तूने मुझे बुलाया है तेरे सामर्थ्य पे भरोसा करने के लिए, तेरे अक्षय कर्म पे भरोसा करने के लिए। ओ यस लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परमेश्वर का प्रेजेंस में परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है, प्रभु यीशु की उपस्थिति यहाँ पर है, प्रभु यीशु की उपस्थिति यहाँ पर है, प्रभु की उपस्थिति यहाँ पर है। आप सब को अटैक करें, धन्यवाद करें कि आपके लिए काम करें। यस लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, आपके अभिषेक, आपके सामर्थ के लिए धन्यवाद, आपके दया के लिए धन्यवाद, आपकी महिमा के लिए धन्यवाद हो। इसे अपने सामर्थ अचिन चमत्कार तू काम में काम कर रहा है, फिर चमत्कार तू प्रकट कर रहा है। तेरा चमत्कार मेरे लिए प्रकट हो रहा है, तेरा सामर्थ प्रकट हो रहा है, तेरी महिमा प्रकट हो रही है, तेरा शक्ति प्रकट हो रहा है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमेश्वर, तेरा धन्यवाद।